इस वीडियो में हम टू डू लिस्ट एप्लीकेशन बनाने वाले हैं यूजिंग जावास्क्रिप्ट, जो कि तकरीबन जो जावास्क्रिप्ट लोग सीखते हैं उनका पहला प्रोजेक्ट होता है। सबसे इंपॉर्टेंट ये कि मैं आपको सिर्फ कोड नहीं, आपको सोचना सिखाऊंगा कि हम सोचते कैसे हैं एज अ डेवलपर। क्योंकि ये उज़ैर शेख जो है उनका फेसबुक का क्लोन उन्होंने बनाया, जो कि एग्जैक्टली जैसा मैंने बनवाया था वीडियो में एग्जैक्टली वैसा ही है और काफ़ी इम्प्रेसिव। जहन में कोई डायग्राम होनी चाहिए। 3 चीज़ें होती हैं बेसिकली, इनपुट होता है, आउटपुट होता है और प्रोसेस वगैरह होता है। लेट से ये आपने इधर बक्सा एक बना दिया, मेरी राइटिंग से वैसे इसकी राइटिंग अच्छी है। सबसे पहले आपको यूआई चाहिए बिफोर यू कैन इंटरेक्ट विद इट, ठीक है। डमी का मतलब है कि वो असली नहीं है, ठीक है, उसकी जगह पे। इससे ज़्यादा सादा एक्सप्लेनेशन मैं नहीं दे सकता। ज़्यादा तेज़ जा रहा हूँगा तो बताइएगा, वरना आप वीडियो को 0.5 पे देख सकते हैं। यहाँ पर मैंने लिखा 1 लर्न प्रोग्रामिंग सिंपल, और यहाँ पर आपके पास ये टास्क आ गया। अच्छा, अब हमारी एक बेसिक स्ट्रक्चर क्रिएट हो गया। अब हमें इसके अंदर लॉजिक डालना है, जिसके लिए जावास्क्रिप्ट यूज़ होती है। तो हम क्या करेंगे, अब इवेंट कहते हैं किसी भी काम के होने को, या कोई हादसा हो गया, ठीक है। यहाँ पर हादसा ये हो रहा है कि आप इस बटन पर प्रेस कर रहे हैं, बिल्कुल ये हादसा है। और इस हादसे पर हमें जो करना है उसके लिए हमें इवेंट लिसनर यूज़ करना होगा कि भाई सुनो, उसको लिसन करो। यहाँ पर करना क्या है, टास्क के बॉक्स में। तो ये हमारा पहला काम हो गया कि हमने टास्क को लोकल स्टोरेज से निकालने में हम कामयाब हो गए। सबसे पहले तो टास्क 2 अगर मैं लिखूँ तो वो उसके नीचे आना चाहिए। पहला टास्क, उसके नीचे दूसरा टास्क, उसके नीचे तीसरा टास्क। अभी सारे उसी जगह पे आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो बॉक्स हम एक ही है। ये देखें ना, ये एक ही बॉक्स है जिसके अंदर हम शो कर रहे हैं। इस लिस्ट के अंदर डालना है, क्योंकि मेरे पास डिव है। अब डिव को इस लिस्ट के अंदर डालना है। मैंने 5 बार ये चीज़ कह दी, अब आपको समझ आ जानी चाहिए, ठीक है। एक फंक्शन है अपेंड चाइल्ड का, बच्चे को उसके साथ अपेंड कर दो। चाइल्ड, अपेंड चाइल्ड। हमारा मकसद इस वीडियो में हमें कोडिंग और लॉजिक को सीखना है। जावास्क्रिप्ट किस तरह से आप लॉजिक के थ्रू चीज़ों को चेंज कर सकते हैं। क्रिएट हो गया हमारा, रीड हो गया हमारा। अब हमें अपडेट और डिलीट सीखना है। अब डिलीट बहुत आसान है। देखें, ये है प्रोग्रामिंग। इसमें आपके जहन पर, दिमाग पर जो है ना लोड होगा। जाहिर है आप सोच रहे होंगे ये करना है, वो करना है, आप मेरी बातें सुन रहे होंगे। तो यही प्रोग्रामिंग है बेसिकली, आपके ब्रेन को डेवलप करती है, आपके ब्रेन की थिंकिंग कैपेबिलिटीज़। अब टेक्स्ट कंटेंट से बटन क्यों चले गए? उसकी वजह यह है कि जैसे ही आप टेक्स्ट कंटेंट को रिप्लेस करते हैं तो जो भी चीज़ उसके अंदर होती है वो सब उड़ा देता है। टास्क 2 की वैल्यू चेंज हो गई। अब ये कैसे हुआ, दोबारा इसको एक बार रिपीट करते हैं। इसको हम कहते हैं क्रड। आपने सुना होगा क्रड, क्रिएट, रीड, अपडेट, डिलीट। ये बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं जो कि वेबसाइट में यही चीज़ें बेसिकली बैक एंड पे हो रही होती हैं। तो मैप फंक्शन क्या करता है कि लूप चलाता है बेसिकली, टास्क डॉट स्प्लाइस। स्प्लाइस कहते हैं। तो बेसिकली आपकी टू डू ऐप बन चुकी है, मेरी वाली टू डू लिस्ट को, ठीक है। डिप्लॉय भी कर सकते हैं, बल्कि हम एक काम करते हैं कि इसको हम डिप्लॉय भी कर देते हैं। क्या याद करेंगे आप? जी, अस्सलाम वालेकुम। अगर आपने जावास्क्रिप्ट सीख लिए लेकिन आपको ये समझ नहीं आ रहा कि प्रोजेक्ट किस तरह से, रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स कैसे बनाते हैं, तो ये वीडियो उसी बारे में होने वाली है। पिछली वीडियो में हमने HTML सीखी थी, CSS सीखी थी, जावास्क्रिप्ट सीखी थी, और एक फेसबुक का हमने क्लोन भी बनाया था। इस वीडियो में हम टू डू लिस्ट एप्लीकेशन बनाने वाले हैं यूजिंग जावास्क्रिप्ट, जो कि तकरीबन जो जावास्क्रिप्ट लोग सीखते हैं उनका पहला प्रोजेक्ट होता है। क्योंकि इसमें बेसिकली आप वो सारी जो इन्फॉर्मेशन आपने सीखी है, वो तकरीबन चीज़ें वो सारी यूज़ हो जाती हैं। जैसे आपने कोई चीज़ ऐड करनी है, आप इसमें फॉर्म्स का इस्तेमाल होता है, इसमें डेटा वैलिडेशन का इस्तेमाल होता है, इसमें लोकल स्टोरेज का इस्तेमाल भी हम करेंगे, क्योंकि डेटा को परसिस्ट करने के लिए। ये बेसिकली मैं करवा भी चुका हूँ जावास्क्रिप्ट वाली वीडियो में, पर ये रिपीट भी हो जाएगा आपका। और इसमें आप डिलीट करना सीखेंगे चीज़ों को, एरे के फंक्शंस पढ़ेंगे, एरे किस तरह से काम करता है, ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, डायग्राम्स कैसे बनाते हैं प्रोजेक्ट्स की। तो ये सारी चीज़ें इसमें हम कवर करेंगे इंशाल्लाह। सबसे इंपॉर्टेंट ये कि मैं आपको सिर्फ कोड नहीं, आपको सोचना सिखाऊंगा कि हम सोचते कैसे हैं एज अ डेवलपर। क्योंकि ये मैंने अभी, आपको पता है कि मैं स्क्रिप्टेड वीडियोज़ नहीं बनाता कि पहले से मेरे पास कुछ लिखा हुआ हो वगैरह। सिर्फ पॉइंट्स में लिख लेता हूँ, बाकी चीज़ें मैं पूरी तैयारी के साथ नहीं आता। मैं सिर्फ रिकॉर्ड को हिट करता हूँ और जो भी होता है मैं उसके साथ करता जाता हूँ। तब भी मेरी वीडियोज़ में आपको साउंड्स वगैरह, सोचने की आवाज़ें आती होंगी। अच्छा, इसमें भी टू डू लिस्ट हमने पहले बनाई नहीं हुई, और अभी थिंकिंग प्रोसेस को भी हम देखेंगे कि हम कैसे सोचते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मुझे कोई चीज़ करनी है तो उसके लिए वो एक प्रॉब्लम है, उसको मुझे सॉल्व कैसे करना है। यही बेसिकली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का काम है कि आपके पास कोई प्रॉब्लम है, उसको आपने सॉल्व करना है। जैसे हमारे पास अभी क्या प्रॉब्लम है कि हमें टू डू लिस्ट एप्लीकेशन बनाने हैं। फॉर एग्जांपल, हमें इसलिए बनानी है, लेट्स सपोज कि मेरी चीज़ें मैनेज नहीं होती और मुझे अपनी चीज़ें मैनेज करनी है। उसके लिए मुझे कोई सॉफ्टवेयर चाहिए और वो मुझे अभी बनाना है। तो उसके लिए मैं क्या करूँ, मुझे सिर्फ एक स्किल आती है जो कि HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट है। तो उसको यूज़ करके हम अभी चीज़ें बनाएंगे।
उससे पहले तो हम स्क्रीन की तरफ चलते हैं, ठीक है। कमेंट्स का रिप्लाई सबसे पहले हो जाए, पर यह है कि कोई कमेंट एज अ क्वेश्चन नहीं आई, तकरीबन अप्रिसिएशन थी। तो अगर कोई क्वेश्चन आता है तो मैं उसका रिप्लाई ज़रूर नेक्स्ट वीडियो में करूँगा। आप कमेंट में क्वेश्चन लिख लिया करें, मैं नेक्स्ट वीडियो में उसका रिप्लाई कर दूँगा, उसका स्क्रीनशॉट लगा के वगैरह कि भाई ये आपकी कमेंट थी, ये आपकी रिप्लाई हो गई, ठीक है। और अब चलते हैं हम कि सबमिशंस किसने की थी पिछली वीडियो में, बल्कि उससे पिछली वीडियो में जिसमें हमने फेसबुक का क्लोन बनाया था, उसमें मैंने एंड में एक फॉर्म दिया था कि अगर आप प्रोजेक्ट बना लेते हैं तो इस फॉर्म में सबमिट करवाएं और मैं आपका वो प्रोजेक्ट फ़ीचर करूँगा, अगली वीडियो में शो करूँगा सबको कि भाई ये आपने काम किया है, और कोई सजेशंस होंगी तो मैं आपको दूंगा कि इसको इस तरह से इम्प्रूव करें, ठीक है। तो वो फॉर्म ओपन करता हूँ सबसे पहले मैं, और इसको हम एक बार देख लेते हैं, ठीक है। किस किस ने फॉर्म सबमिट किया था भाई? ये 3 लोग हैं, उज़ैर शेख, अली अफजल और एफ़ मेमन, ठीक है। इन्होंने फॉर्म सबमिट किया है, और इनकी अगर हम लिंक पे जाएं तो ये इन्होंने लिंक दी है, ठीक है। ये उज़ैर शेख जो है उनका फेसबुक का क्लोन उन्होंने बनाया, जो कि एग्जैक्टली जैसा मैंने बनवाया था वीडियो में, एग्जैक्टली वैसा ही है, और काफ़ी इम्प्रेसिव है माशाल्लाह, बेहतरीन। इसका मतलब है कि आप सीख रहे हैं, चीज़ें कर रहे हैं, और ये आप किसी पोर्टफोलियो में भी डालेंगे तो ये एक अच्छा इम्पैक्ट जो है इससे क्रिएट होगा। इसको हम आगे की वीडियोस में इंशाल्लाह फंक्शनल भी करेंगे। ये जो है वो एफ़ मेमन है, उनका फेसबुक का क्लोन है, जो कि एग्जैक्टली सिमिलर है। इन्होंने जो है उज़ैर ने कुछ पिक्चर्स चेंज किए हैं, जो कि अच्छी बात है कि आपने थोड़ा अपना पर्सनल इसमें टच दिया। इन्होंने भी जो है यहाँ पर अपना नाम वगैरह लिखा है, तो काफ़ी बेहतरीन। इस तरह से आप कोलैबोरेट करते रहें। सिर्फ 3 रिस्पॉन्सेज है, हालांकि हमारे 14-15 हज़ार सब्सक्राइबर्स हैं, तो अगर कोई देखता है तो लाजमी कंट्रीब्यूट करें। इसमें कोई मतलब आप सीखेंगे ही, आपको रिस्पॉन्स मिलेगा, आप मोटिवेट होंगे, ठीक है। तो ये हो गए हमारी सबमिशंस। अब हम चलते हैं कोडिंग की तरफ। सबसे पहले तो क्या करना है, सबसे पहले तो हमें कोई भी, आप जब जावास्क्रिप्ट यूज़ कर रहे हैं या कोई भी एप्लीकेशन आप बना रहे हैं, तो उसका प्रोसेस ये होता है कि सबसे पहले उसकी आपके जहन में कोई डायग्राम होनी चाहिए कि भाई 3 चीज़ें होती हैं बेसिकली, इनपुट होता है, आउटपुट होता है, और प्रोसेस वगैरह होता है, ठीक है। अब हम कोशिश करते हैं कि ड्रॉ करते हैं। अब ड्रॉ किस चीज़ पे? ये एक अच्छा सॉफ्टवेयर है, ये आप भी, बल्कि सॉफ्टवेयर नहीं है, ये एक वेबसाइट है जहाँ से आप देख सकते हैं। इसको कहते हैं Excalidraw, EXCALIDRAW.com। इस पर आप जाएंगे, आप लॉग इन करेंगे तो यहाँ पर आप अच्छे बेसिक शेप्स बना सकते हैं कि आप किसी आइडिया को आपने आइडिएट करना हो तो वो आप इसमें कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, आइडिएट पे परेशान ना होइएगा, आइडिएट बेसिकली सोचने को कहते हैं। अच्छा, आप लेट से ये आपने इधर बक्सा एक बना दिया, और इसमें आपने लिखा है, इसमें मैं कुछ लिख लेता हूँ कि भाई ये है हमारी टू डू ऐप, ठीक है। मेरी राइटिंग से वैसे इसकी राइटिंग अच्छी है। इसमें क्या होगा, अब इसको थोड़ा सोचते हैं कि इसमें होगा क्या। इसमें बेसिकली मैं क्या करूँगा, आइटम्स ऐड करूँगा। फॉर एग्जांपल मैंने एक टास्क ऐड किया, इसमें मैंने लिखा कि भाई ये है, एक काम करते हैं, इसमें डबल क्लिक करके भी शायद लिखा जा सकता है। हाँ, इसमें मैंने लिखा कि भाई लर्न प्रोग्रामिंग, ठीक है। ये मेरा एक काम हो गया, ठीक है। ये अलग अलग क्यों हो रहे हैं सारे? ये हमारा एक टास्क हो गया। ये हम इसके, हमारी जो ऐप होगी बेसिकली, ये सारी ऐप है हमारी, ये बेसिकली हम डिज़ाइन बना रहे हैं, समझ ले एक तरह से। यहाँ पर हमारा एक टास्क शो होगा इस तरह से, और नीचे दूसरा टास्क आएगा। इसको मैं कुछ और कर देता हूँ, लेट्स से कि आई गो फॉर अ वॉक, ठीक है। ये 2 टास्क मैंने ऐड कर लिए हैं। हमें इस तरह का कुछ बनाना है। बेसिकली पहले हम आइडिएट करें कि हमें करना क्या है। ये हमारी टू डू ऐप बन रही है, ठीक है। और इसमें मैं क्या करूँगा कि यहाँ पर, अब ये तो हो गया आउटपुट, अब मुझे इनपुट फील्ड भी तो चाहिए होगी जहाँ पर मैं कुछ लिखूँ। तो ये लेट्स सपोज यहाँ पर हम एक इनपुट फील्ड लगा देंगे जहाँ पर हम टाइप कर पाएँ। जैसे यहाँ पर मैं कुछ ऐसे टाइप हेयर, इस तरह से कुछ टाइप कर पाऊँ, उसके बाद मैं उसको सबमिट कर पाऊँ। कोई बटन हो जिस पे मैं प्रेस करूँ तो
ये फंक्शन चल जाए, मतलब सर्च हो जाए। आप समझ रहे हैं ना मेरी बात को? अच्छा, मुझे आप सजेशंस भी दिया करें कि मैं किस तरह सही समझा रहा हूँ, नहीं समझा रहा हूँ, काफ़ी तेज़ जा रहा हूँ, स्लो जा रहा हूँ, वगैरह वगैरह। और यहाँ पर मैं लिखता हूँ कि भाई सबमिट, ठीक है। और लेट से कि ऐड टास्क, ये बेहतर है। और ये अब होगा क्या, यहाँ पर मैं लिखूँगा कुछ, और जैसे ही मैं ऐड टास्क पे क्लिक करूँगा तो वो नीचे ऐड हो जाएगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैंने लिखा लर्न प्रोग्रामिंग ऐड टास्क, तो यहाँ पर ये आ जाएगा। उसके अलावा ये हो गया हमारा क्रिएट, और ये हो गया हमारा रीड, ठीक है। और हम इसको अपडेट भी कर पाएँ एक तरह से, और उसके बाद हम इसको डिलीट कर पाएँ। तो यहाँ पर मैं एक ये अपना दे देता हूँ, इसको मैं लेट से डी कह देते हैं कि भाई इस पे जब प्रेस होगा तो ये डिलीट हो जाएगा। और यहाँ पर एक और लगा देते हैं ई के नाम से, या एडिट ही लिख लेते हैं। इस पे जब क्लिक होगा तो ये आप एडिट कर पाएंगे। ये हो गई हमारी बेसिक डिज़ाइन। अब आपको एग्जैक्टली पता है कि आपको ब्राउज़र के अंदर क्या शो करना है। तो ये एक अच्छी प्रैक्टिस है। देखें, मुझे 5 मिनट या 10 मिनट लगे, 5 मिनट लगे होंगे, तो मेरे पास एक पूरी तस्वीर आ गई। अब मैं इसको कोड कर सकता हूँ, ठीक है। मैं इस तरह से कोडिंग करता हूँ, तो मैंने आपको बताया था मैं उस तरह से सिखाऊंगा जिस तरह मैं करता हूँ। अच्छा, अब चलते हैं हम VS कोड पे। अब उसके बाद आपको डिसाइड करना है कि आपको इसके लिए क्या टेक्नोलॉजीज़ यूज़ करनी है। ये एक अच्छी प्रैक्टिस है। मुझे यूज़ करना है, भाई मुझे आती फ़िलहाल HTML है, मुझे तो नहीं, आपकी बात हो रही है, पर ज़ाहिर है हम तो एक्सपीरियंस डेवलपर है ना। तो और जावास्क्रिप्ट आती है, CSS आती है, HTML, ये 3 चीज़ें फ़िलहाल मुझे आती हैं। तो मैं इनसे ही चूज़ कर सकता हूँ। अभी हम रिएक्ट और Next.js की तरफ नहीं गए, वो हम सीखेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, तो ये हमने डिसाइड कर लिया। अब हम चलते हैं कि टूल की तरफ। टूल हम क्या यूज़ कर रहे हैं, VS कोड। ये आपकी स्क्रीन पे आ गया VS कोड बड़ा सा। अब ये हम यूज़ करेंगे इसको बनाने के लिए, ठीक है। ओके, ये VS कोड आ गया। और यहाँ पर हम अब क्योंकि इसको हमने बना लिया है, इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पर छोटा कर देता हूँ, बल्कि इसको मैं साइड बाय साइड इस तरह से, मैं इस तरह से रख के कोडिंग करता हूँ, मुझे आसानी होती है, ठीक है। सबसे पहले क्या करेंगे हम, आपको पता है कि सबसे पहले हम एक फ़ोल्डर बनाते हैं। लेट्स से कि मैं कहीं पर कोई फ़ोल्डर बना लेता हूँ, डेस्कटॉप पे ही बना लेता हूँ फ़िलहाल तो। और इसको मैं फ़ोल्डर को नाम दे देता हूँ टू डू लिस्ट, ठीक है। ये मेरे ख्याल से वीडियो नंबर 5 है, तो मैं इसको 5 टू डू लिस्ट का नाम देके ड्रैग करूँगा VS कोड में, तो ये मेरे पास VS कोड में खुल जाएगी, ठीक है। इसको हम अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले आपको पता है कि फर्स्ट स्टेप index.html बनाना है। ये हमारा बेसिकली स्टार्टिंग पॉइंट होगा। यहाँ पर मैं, आपको पता है कि अब हमने टाइटल लिखा था, हेड लिखा था, वगैरह वगैरह। अब मैं आपको एक शॉर्टकट बताता हूँ। आप ये एक्सक्लेमेशन मार्क देंगे ना, तो और इसको आप एंटर करेंगे तो ये आपके पास ये सारा लिख के आ जाएगा पहले से ही, ठीक है, टाइम बचाने के लिए। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ टू डू लिस्ट ऐप, या टू डू ऐप कर लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पर मैं कुछ भी हेडिंग दे देता हूँ टू डू ऐप। अब हम थोड़ा सा तेज़ जाएंगे पहले से, क्योंकि हमें जो कॉन्सेप्ट्स पहले से आते हैं वो हम दोबारा नहीं सीखेंगे। HTML CSS जावास्क्रिप्ट हमें आती है। जावास्क्रिप्ट पर ये वीडियो है, इसको हम थोड़ा सा स्ट्रेस करेंगे, ठीक है, जो कि नए कॉन्सेप्ट होंगे। अब आपको यहाँ पर गो लाइव पे क्लिक करना है। आपको पता है कि लाइव सर्वर, यहाँ से आपने एक्सटेंशन, अगर आपके पास लाइव सर्वर की होगी, जैसे मैं लिख लेता हूँ लाइव सर्वर, तो आप ये चीज़ कर पाएंगे जो कि मैंने अभी की, ठीक है। अच्छा, ये मेरी यहाँ पर ओपन हो गई। इसको मैं थोड़ा सा, बल्कि इसको मैं 0 पे ही रखता हूँ, ठीक है। और इसको मैं क्या करता हूँ कि मोबाइल व्यू में साइड पे यहाँ पर शो कर देता हूँ। फ़िलहाल हम स्टाइलिंग पे इतना क्रेज़ी काम नहीं करेंगे, हमें सिर्फ कॉन्सेप्ट सीखना है, ठीक है। एक बार मैं यहाँ देख लूँ, ठीक है, स्क्रीन सही डिस्प्ले हो रही है। और ये साइड बाय साइड हम देखते रहेंगे, और यहाँ से मैं कोडिंग करता रहूँगा। ये आसान है, ये दोनों चीज़ें मेरे पास आ रही हैं। आप बताइएगा कि ये व्यू सही है, अगर नहीं है तो मैं अगली वीडियोज़ में चेंज कर दूँगा। अच्छा, अब हम क्या करेंगे कि बेसिकली एक फ़ाइल बनाएंगे, या फ़ाइल को भी छोड़ें, पहले यहीं पर कोडिंग करते हैं हम। सबसे पहले हमें क्या चाहिए, ये हमारी डिज़ाइन है जिसको बार बार हम एज ए रेफरेंस यूज़ करेंगे।
यहाँ पर क्या है हमारे पास, सबसे पहले तो आपने क्या करना है, मैंने आपको बताया था बॉक्सेस बनाने, जो भी बॉक्सेस जहाँ पर भी आपने बनाने हैं, सबसे पहले आपको UI चाहिए बिफोर यू कैन इंटरेक्ट विद इट, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ये इनपुट फील्ड हम बनाएंगे जहाँ पर हम बेसिकली इनपुट दे सकें जिसको हम बाद में यूज़ करेंगे। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर एक फॉर्म बनाऊँगा, फॉर्म का टैग होता है आपको पता है। एक्शन को फ़िलहाल के लिए हम हटा देते हैं और यहाँ पर मैं लिखता हूँ लेट सपोज इनपुट, ठीक है। ये इनपुट फील्ड है, हमने पढ़ी थी, और ये आप जैसे ही एंटर करेंगे तो यहाँ पर आपके पास एक इनपुट फील्ड आ जाएगी, ये आ गई। यहाँ पर आप टाइप कर सकते हैं कुछ भी, ठीक है। ये आ गई हमारे पास टाइप हेयर। अब मुझे इसके अंदर लिखना है टाइप हेयर, तो उसके लिए मैं प्लेस होल्डर यूज़ करूँगा, प्लेस होल्डर टाइप हेयर और डॉट डॉट डॉट। तो मैं जैसे ही यहाँ पर जाऊँगा तो ये आपके पास प्लेस होल्डर, जैसे ही आप टाइप करेंगे ये हट जाएगा। अगेन हम स्टाइलिंग पे इतना फोकस नहीं करेंगे, इसको मैं प्लस करके थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ ताकि हमें बड़ी दिखे ये। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, ऐड टास्क का बटन ऐड करते हैं इसके साइड में, ऐड टास्क, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा बटन ऐड टास्क, ये आ गया, बेहतरीन। इसको मैं क्लिक कर सकता हूँ, बटन आ गया मेरे पास। और उसके बाद नीचे मुझे जो टास्क मैंने ऐड किया है वो नीचे शो करना होगा। फ़िलहाल के लिए मैं एक डमी टास्क ऐड करूँगा। डमी मतलब वो गुड्डा नहीं है जो लकड़ी का होता है। डमी का मतलब ये है कि प्रोग्रामिंग के टर्म में कि वो स्टैटिक है, मतलब वो आपने हार्ड कोडेड करके लिखी है। मुझे पता है ये स्टैटिक और हार्ड कोडेड ये भी एक प्रोग्रामिंग टर्म्स हैं। समझ लें कि डमी का मतलब है कि वो असली नहीं है, ठीक है, उसकी जगह पे। इससे ज़्यादा सादा एक्सप्लेनेशन मैं नहीं दे सकता। अच्छा, अब आते हैं नीचे, इनको थोड़ा सा ऑर्गेनाइज करके रखते हैं। मैंने एक डिव बनाया, डिव के अंदर मैं इनपुट और बटन दोनों को रखूँगा ताकि ये एक अलग से बॉक्स हो जाए, ठीक है। और यहाँ पर मैं लिखता हूँ इनपुट फील्ड एंड बटन फॉर एग्जांपल। ये एक अच्छी प्रैक्टिस होती है अगर आप कमेंट्स देते हैं तो। और यहाँ पर मैं लिखूँगा टास्क्स, ठीक है। और यहाँ पर मैं इनका डिव दूंगा, यहाँ पर मैं इसके अंदर टास्क लिखूँगा और एक डमी टास्क ऐड करते हैं। इसको मैं यहाँ पर लिखता हूँ टास्क। ज़्यादा तेज़ जा रहा हूँगा तो बताइएगा, वरना आप वीडियो को 0.5 पे देख सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर मैंने लिखा 1 लर्न प्रोग्रामिंग सिंपल, और यहाँ पर आपके पास ये टास्क आ गया। इसको हम स्टाइल नहीं कर रहे अभी, ठीक है। अच्छा, अब हमारी एक बेसिक स्ट्रक्चर क्रिएट हो गया। अब हमें इसके अंदर लॉजिक डालना है जिसके लिए जावास्क्रिप्ट यूज़ होती है। तो हम क्या करेंगे, अब हम सबसे पहले क्या करेंगे कि यहाँ पर हम जो भी लिखें, अब हमें बेसिकली करना क्या है, यहाँ पर हम जो भी लिखेंगे जब इस बटन पर प्रेस करेंगे उसकी वैल्यू हमें चाहिए, ताकि उस वैल्यू को मैं यहाँ पर लर्न प्रोग्रामिंग की जगह पर प्रिंट करवा सकूँ। ये एक लॉजिक है, देखें हमारा दिमाग इस्तेमाल हुआ ना इसमें, तो ये लॉजिक है बेसिकली, प्रोग्रामिंग यही है। इसके नीचे मैं और भी कर देता हूँ, फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं 2 लिख देता हूँ, गो एग्जैक्टली उस तरह बना देते हैं, गो और ए वॉक, बेहतरीन। अच्छा, अब आपको पता है कि हमें इसकी वैल्यू चाहिए कि इस इनपुट फील्ड के अंदर वैल्यू क्या है। तो उसके लिए हमने जावास्क्रिप्ट में क्या यूज़ किया था, क्वेरी सिलेक्टर यूज़ किया था। क्वेरी सिलेक्टर क्या करता है, आपके HTML के अंदर से जो एलिमेंट्स होते हैं, जैसे टाइटल, हेड, बॉडी, H1, div, ये सारे एलिमेंट्स हैं, इनमें से किसी को भी सिलेक्ट करके आपके पास ले आता है। फिर उसके अंदर से आप कुछ भी एक्सेस कर सकते हैं। आपको उसकी वैल्यू चाहिए, उसका टेक्स्ट चाहिए, उसका कलर चाहिए, सब कुछ आपको मिल सकता है, ठीक है। ये हम पढ़ के आए, दोबारा इसकी रिवीजन कर रहे हैं। अच्छा, अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पर मैं इसको एक और दे देता हूँ क्योंकि ये दूसरा टास्क है। अच्छा, मुझे चाहिए फॉर एग्जांपल इस इनपुट फील्ड के अंदर जो वैल्यू है ना, मुझे वो चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले मुझे इस इनपुट फील्ड को सिलेक्ट करना होगा यूजिंग क्वेरी सिलेक्टर। क्वेरी सिलेक्टर कहाँ पर लिखते हैं हम, जावास्क्रिप्ट के अंदर लिखते हैं। तो चलते हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर। अच्छा, तो जावास्क्रिप्ट हम फ़िलहाल के लिए
बॉडी के अंदर ही ऐड कर देते हैं। यहाँ पर बॉडी से ऊपर हम स्क्रिप्ट को ऐड करेंगे और यहाँ पर लेट से मैं पहले console.log करके देखता हूँ कि जावास्क्रिप्ट चल रही है या नहीं। तो ये अगर आ गया तो जावास्क्रिप्ट चल रही है। कंसोल को ओपन करने के लिए इंस्पेक्ट पे क्लिक करें और यहाँ से कंसोल पे आ जाएं और ये अगर आप देखें, इसको मैं नीचे ले आता हूँ, इसको मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ और यहाँ पर ये देखें आप कंसोल आ रहा है कि जावास्क्रिप्ट चल रही है। इसका मतलब ये वाली स्क्रिप्ट चल रही है। तो क्योंकि ये चल रही है, अब हम इससे एक काम करवाते हैं। हमें चाहिए इनपुट फील्ड की वैल्यू। तो हम क्या करेंगे, कांस्टेंट, आपको पता है क्योंकि ये कांस्टेंट वैल्यू है, ये चेंज नहीं होने वाली। लेट सपोज ये चेंज होने भी वाली होती, पर जिस टाइम पे मैं इसको एक्सेस कर रहा हूँ उस टाइम पे ये कांस्टेंट है, ठीक है। तो अब मुझे क्या करना है कि मैं लिखूँगा कॉन्स्ट इनपुट और यहाँ पर मैं लिखूँगा डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी। ये आपको जाहिर है कि पता हो कि कैसे आप चीज़ों को करेंगे, ठीक है। डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर और उसके बाद मुझे इनपुट को एक्सेस करना है। अब इनपुट को मैं किस तरह से एक्सेस करूँ, उसके लिए मुझे इसको आईडी देनी होगी और मैं इसको आईडी देता हूँ फॉर एग्जांपल इनपुट। तो यहाँ पर मैं आईडी के लिए हैश लिख के और यहाँ पर इनपुट लिखूँगा तो बेसिकली मेरे पास वैल्यू आ जाएगी। उसको वेरीफाई करने के लिए आप कंसोल लॉग करके इनपुट को चेक कर सकते हैं कि भाई ये इनपुट है। ये देखें, ये हमारे पास ये इनपुट है लिखा आ गया पहले। उसके बाद ये इनपुट का जो वेरिएबल है इसके अंदर ये पूरा टैग हमारे पास, ये देखें यहाँ पर मैं हवर कर रहा हूँ तो ऊपर दिखा रहा है कि भाई ये वाला आपके पास आ गया है टैग। अब मुझे चाहिए कि इसके अंदर क्या लिखा हुआ है। जैसे मैंने यहाँ पर जुनैद लिखा ना, अब मुझे ये जुनैद जो है चाहिए यहाँ पर अपने कंसोल में। तो मैं क्या करूँगा कि इनपुट के अंदर इनपुट डॉट मेरे ख्याल से इसको वैल्यू को एक्सेस करना होगा, देखते हैं क्या होता है। अच्छा वैल्यू नहीं है तो उसको मैं शायद भूल गया हूँ। तो अब क्या करते हैं, सर्च करते हैं कि भाई गेट वैल्यू फ्रॉम इनपुट फील्ड इन जावास्क्रिप्ट। देखिए मैंने आपको बताया ये स्क्रिप्टेड नहीं है। अगर स्क्रिप्टेड होती तो मैं सारा कुछ करके और आपको सीधी वैल्यू दे देता, पर होता है इस तरह से। जावास्क्रिप्ट को हमने ज़्यादा टच नहीं किया इसलिए भूल जाते हैं आप, और आप सर्च कर सकते हैं, इज़ नथिंग रॉन्ग विद इट। ये देखें कैसे कर रहा है, गेट एलिमेंट बाय आईडी या आप क्वेरी सिलेक्टर डॉट वैल्यू। हालांकि मैंने सही लिखा था, ठीक है, तो फिर भी ये नहीं आ रहा। तो मैं करके देखता हूँ क्या मसला है। डॉट वैल्यू यहाँ पर लिख लेता हूँ, इससे प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए मेरे ख्याल से, पर देखते हैं। अच्छा मैंने लिखा सही है, फिर भी वैल्यू नहीं आ रही। कह रही है कि परमिशन पॉलिसी वायलेशन, अनलोड इज़ नॉट अलाउड इन दिस डॉक्यूमेंट। ये कुछ और मसला है मेरे ख्याल से, इसके अंदर शायद वैल्यू नहीं है। ए लिखता हूँ मैं, तो ये कंसोल के अंदर फिर भी नहीं आ रहा। चलें ठीक है, इसको हम देखते हैं। अच्छा मैंने एक चीज़ नोटिस की कि मेरा कैमरा जो है वो बंद हो गया था बीच में ना, तो अभी ये खुल गया है कैमरा। तो इसको मुझे देखना पड़ता है बार बार कि ये कैमरा तो बंद नहीं होगा वगैरह वगैरह। बहरहाल तो अब हम क्या करते हैं, देखें हमारे पास ये एरर आ रहा है कि यहाँ पर वैल्यू नहीं है, ठीक है। अब पता है क्यों आ रहा है एरर इस वजह से आ रहा है कि बेसिकली हम क्या कर रहे हैं कि पहले तो यहाँ पर हमने ये वाला तरीका गलत लिखा है। इसको मुझे डॉट वैल्यू मैंने सही लिखा हुआ था वहाँ पर, और देखें उस पर भी यही दिखा रहा है कि आपने सही लिखा हुआ है। अब क्या हो रहा है, जैसे ही मैं इसको सेव कर रहा हूँ ना जावास्क्रिप्ट में लिख के, तो ये रिफ़्रेश हो रहा है। पेज रिफ़्रेश होने की वजह से ये जो वैल्यू यहाँ पर थी ये उड़ जाती है, और यहाँ पर हमें ये इनपुट है शो हो रहा है और यहाँ पर कुछ नहीं शो हो रहा। बेसिकली ये ब्लैंक है। ये ब्लैंक इस वजह से क्योंकि ये इनपुट फील्ड जो है वो ब्लैंक हो गई है। देखें मैंने यहाँ पर कुछ लिखा और मैं यहाँ पर आया और मैंने जैसे ही सेव किया ना, तो ये देखें ये यहाँ से उड़ गया। बेसिकली यहाँ से उड़ गया, तो इस वजह से ये सही नहीं चल रहा। अब हम क्या करते हैं कि हमें क्या करना होगा, अब हमें इस पर एक कंडीशन लगानी होगी कि भाई जब मैं यहाँ पर कुछ लिखूँ और जब इस बटन पर प्रेस करूँ तब ये वैल्यू मुझे चाहिए, क्योंकि तब
बटन प्रेस करने से क्या होगा कि आपको ये डिटेल्स मिल जाएंगी। इस बटन के प्रेस करने के बाद आपको ये डिटेल्स मिल जाएंगी और उसके बाद ऐप रिफ़्रेश होगा, उससे पहले नहीं होगा। तो अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो ये जो फॉर्म है ना, यहाँ पर इसको हम फ़िलहाल के लिए हटा देते हैं फ़िलहाल। या हम एक काम करते हैं कि हम इस बटन को टाइप दे देते हैं सबमिट का, ठीक है। इसको हमने सबमिट का टाइप दे दिया। अब मुझे ये बटन एक्सेस करना है, इसको मैं आईडी दे देता हूँ कि ऐड टास्क बटन, और मैं यहाँ पर इस बटन को भी एक्सेस करने की कोशिश करता हूँ। मैं लिखता हूँ बटन और मैं यहाँ पर लिखता हूँ डॉक्यूमेंट, वही चीज़ डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर और ऐड टास्क बटन, ठीक है। आप मुझे बताइएगा अगर आप चाहते हैं कि मैं पूरी स्क्रिप्टेड वीडियो बनाऊं और सारी चीज़ें जिसमें ठीक हों तो बता दीजिएगा। हालांकि इस तरह से काम कोई कर नहीं रहा अभी। बहरहाल अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पर मैं लिखूँगा कंसोल डॉट लॉग, देखने के लिए कि हम बटन हमारे पास आया है या नहीं। मैंने यहाँ पर लिखा बटन, तो ये देखें मेरे पास बटन यहाँ पर आ गया, ये पूरा मेरे पास बटन और उसकी वैल्यूज़ वगैरह सारी चीज़ें आ गई। अब मुझे क्या करना है, अब हमें इस बटन पर इवेंट लिसनर लगाना है। हमने पिछली वीडियो में इवेंट लिसनर पढ़ा था। इवेंट लिसनर होता क्या है, बेसिकली इवेंट कहते हैं किसी भी चीज़ को, काम के होने को, या कोई हादसा हो गया, ठीक है। यहाँ पर हादसा ये हो रहा है कि आप इस बटन पर प्रेस कर रहे हैं, बिल्कुल ये हादसा है, आपने इस पर प्रेस किया तो ये एक हादसा हुआ, इसको हम इवेंट कहते हैं। और इस हादसे पर हमें जो करना है उसके लिए हमें इवेंट लिसनर यूज़ करना होगा कि भाई सुनो, उसको लिसन करो। लिसन का मतलब ये है कि आप मौजूद हैं वहाँ पर। फॉर एग्ज़ाम्पल किस तरह से लिखते हैं, डॉक्यूमेंट, वही चीज़ डॉक्यूमेंट, कहाँ गया, डॉक्यूमेंट डॉट, सॉरी नॉट डॉक्यूमेंट बट बटन, क्योंकि हम बटन पर, इस बटन के साथ कोई भी हादसा होगा तो ये वाला फंक्शन हम चलाएंगे, डॉट ऐड इवेंट लिसनर। इस और कौन सा हादसा, यहाँ पर आप हादसा बता सकते हैं। मैं कह रहा हूँ कि भाई इस पर जैसे ही क्लिक होना तो ये वाला फंक्शन चलना चाहिए। अब ये मैंने एक एरो फंक्शन बनाया जो कि हमने पढ़ा था, ठीक है। एरो फंक्शन बेसिकली इस तरह से इसको लिखते हैं, इस वजह से इसको एरो कहते हैं, एरो कहते हैं, एरो कहते हैं, ठीक है। और यहाँ पर जो भी आप लिखेंगे वो कोड तब चलेगा जब बटन के साथ कोई हादसा हुआ है, या कहते हैं कि बटन पर क्लिक हुआ है। अब हम चलते हैं और चेक करते हैं कंसोल में कि ये आता है। अब जैसे ही मैंने बटन पे प्रेस किया तो देखें, अच्छा एक चीज़ हो रही है। अब क्या हो रहा है कि पेज रिफ़्रेश हो रहा है। जैसे ही पेज रिफ़्रेश हो रहा है तो मैं कुछ कर ही नहीं पा रहा। पेज रिफ़्रेश पता है क्यों हो रहा है, क्योंकि ये बटन का टाइप सबमिट है। सबमिट का टाइप जब भी आप किसी बटन पे रखेंगे और वो फॉर्म के अंदर होगा तो वो पेज रिफ़्रेश करेगा। उसके लिए एक और तरीका है कि आप फॉर्म को एक्शन दें और उसके थ्रू काम करें, पर फ़िलहाल हम ये चीज़ नहीं कर रहे। इस वजह से हम ये, क्योंकि ये फसाद की जड़ जो है ना, ये फॉर्म है, इस फॉर्म को ही मैं हटा देता हूँ। यहाँ पर मैं डिव लिख लेता हूँ और अब देखते हैं क्या होता है। अब देखें रिफ़्रेश नहीं हो रहा पेज, ठीक है, क्योंकि वो फसाद की जड़ हमने ख़त्म कर दी। और इस वजह से मैं टाइप सबमिट को भी यहाँ से हटा दूँगा क्योंकि वहाँ पर फॉर्म नहीं है। अच्छा अब क्या करते हैं, वैसे ही मैंने प्रेस करूँगा तो देखें आ रहा है बटन के साथ कोई हादसा हुआ है, क्लिक हुआ है, ये हमारे पास आ गया। यहाँ पर इसको मैं थोड़ा सा और बड़ा कर देता हूँ और इसको गायब कर देता हूँ ताकि आपको सही से ये देखें, ठीक है। सिर्फ आप इस पर गौर रखें फ़िलहाल। अच्छा अब हमने क्या किया, बटन पर जैसे ही क्लिक हुआ तो हम ये फंक्शन चला रहे हैं। ये फंक्शन तब चलेगा जब बटन पर क्लिक होगा। अच्छा अब हम क्या करते हैं कि जब इस बटन पर क्लिक हो तो ये जो इनपुट फील्ड है, मैंने जुनैद लिखा, अब पेज रिफ़्रेश नहीं होगा। देखें पेज रिफ़्रेश नहीं हो रहा क्योंकि हमने वो फॉर्म ही हटा दिया। असल में मसला वो कर रहा था। जैसे ही यहाँ पर क्लिक होगा तो आपने क्या करना है, बेसिकली ये जो वैल्यू है वही वाला काम, जिस वक्त इस बटन पर क्लिक हो उस वक्त मुझे ये वैल्यू चाहिए। अब मैं करूँगा क्या उससे वो मुझे पता है, पर फ़िलहाल के लिए मुझे चाहिए। मेरे पास होगी तो मैं कुछ करूँगा ना। तो अब वो कोड जो हम यहाँ पर लिख रहे थे वो हमने यहाँ पर लिखना होगा। ये मैंने कट किया, यहाँ पर पेस्ट किया, इसको मैं हटा देता हूँ।
ठीक है, हम इसको मैं कमेंट में आसानी से भी लिख लेता हूँ कि भाई ओके, जावास्क्रिप्ट में कमेंट आप इस तरह से देते हैं, ठीक है, थोड़ा सा अलग सिंटैक्स है। यहाँ पर मैं लिखता हूँ कि इनपुट फील्ड की वैल्यू फेच करो। फेच हम कहते हैं कि छीनना किसी चीज़ को ना, हम छीन रहे हैं इनपुट फील्ड की वैल्यू। तो यहाँ पर मैंने लिखा जुनैद, यहाँ पर मैंने क्लिक किया तो ये देखें ये इनपुट है और यहाँ पर जुनैद आ गया। जुनैद यहाँ पर हमने एंटर किया था और यहाँ पर हमें मिल गया। तो ये हमारा यहाँ तक तो काम हो गया। हमने बटन पे प्रेस किया, इनपुट फील्ड से वैल्यू उठाई, वैल्यू हमने कंसोल पे शो कर दी। बेसिकली वो वैल्यू इस वेरिएबल के अंदर है। अब मैं उसको किसी भी तरह से यूज़ कर सकता हूँ। मुझे किस तरह से यूज़ करनी है, मुझे वो वैल्यू यहाँ पर डिस्प्ले करनी है। लर्न प्रोग्रामिंग की जगह पर मुझे वो वैल्यू डिस्प्ले करनी है, तब मेरी टू डू लिस्ट एक तरह से कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, मैंने जैसे ही ऐड किया तो यहाँ पर टास्क ऐड हो जाना चाहिए। अब मैं क्या करूँगा, अब समझें स्ट्रक्चर को। यहाँ तक हो गया। ये जो चीज़ यहाँ पर शो हो रही है ना, लर्न प्रोग्राम, मैंने आपको बताया था ये डमी है। ये रहा आपके HTML में, ये डमी है। इसको अगर मुझे, अब सबसे पहले तो ये डमी हटा देते हैं ताकि हम, ये मैंने हटा दिया। ठीक है, अब सिर्फ गो फॉर अ वॉक लिखा हुआ है, इसको भी मैं कमेंट कर देता हूँ। यहाँ पर फ़िलहाल कुछ भी नहीं है, पर आपको पता है कि यहाँ पर एक खाली डिव है। अब मैं इस खाली डिव को एक ID देता हूँ भाई, खाली डिव। ये प्रोफेशनल नहीं लग रहा, इसको हम कहते हैं कि लेट सपोज टास्क फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, इसको मैं टास्क की ID देता हूँ। तो मुझे सबसे पहले ये बॉक्स चाहिए, जिस बॉक्स के अंदर मैं उस जुनैद की वैल्यू को डालूँगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं इस बॉक्स को एक्सेस करूँगा। उसी तरीके से मैं यहाँ पर लिखूँगा भाई कॉन्स्ट लेट सपोज बॉक्स, या टास्क कर लेते हैं क्योंकि वहाँ पर टास्क है। बेहतर ये कि आप ID का जो नाम है वही नाम आप दें। ठीक है, तो यहाँ पर टास्क और उसके बाद डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर। अभी तो आप चैम्पियन बन गए होंगे क्वेरी सिलेक्टर के। और यहाँ पर मैं लिखूँगा टास्क। अब क्या होगा कि ये टास्क का बॉक्स मेरे पास आ जाएगा। अब मुझे करना क्या है, सबसे पहले तो यहाँ पर करना क्या है, टास्क के बॉक्स में इनपुट की वैल्यू डालनी है। ये हमारा काम है। इनपुट की वैल्यू हमारे पास है, अब हमें उसको सिर्फ टास्क के बॉक्स में डालेंगे तो यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएगी। अब करते हैं किस तरह से हम डालेंगे उस वैल्यू को। ठीक है, मैं यहाँ पर लिखूँगा टास्क डॉट इनर HTML इक्वल्स टू इनपुट। करके देखते हैं, मैं भी ट्राई कर रहा हूँ। मैंने लिखा जुनैद और मैंने किया ऐड टास्क, तो ये अजीब सा यहाँ पर HTML इनपुट एलिमेंट कुछ तो आया। ठीक है, वो टास्क सही से नहीं आया पर कुछ तो आया। आपको पता है ये क्यों आ रहा है और HTML इनपुट एलिमेंट, क्योंकि हमने इनपुट का पूरा जो टैग है ना, पूरा टैग वो यहाँ पर शो कर दिया है। हमें सिर्फ उसकी वैल्यू शो करनी है, क्योंकि यहाँ पर जैसे हमने इनपुट की वैल्यू शो की थी, तो यहाँ पर हम लिखेंगे इनपुट डॉट वैल्यू। और अब मैं अगर कुछ लिखूँगा यहाँ पर टास्क 1, अब आप देखिएगा, दिल थाम के बैठिएगा, ये हमने क्लिक किया ऐड टास्क और ये टास्क 1 नीचे आ गया। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया। ये बहुत ज़रूरी है समझना, यहाँ तक पूरा फ्लो आपको समझ में आएगा तो आपको जावास्क्रिप्ट आगे भी समझ में आएगी, वरना नहीं आएगी अगर ये बेसिक चीज़ आपको समझ नहीं आई। अब एक बार रिवीजन करते हैं हमने किया क्या। सबसे पहले हमने इनपुट फील्ड बनाई। इनपुट फील्ड के अंदर हमने इनपुट फील्ड की जो वैल्यू है उसको हमने इस वेरिएबल में सेव किया। उसके बाद हमने बटन बनाया, बटन के एलिमेंट को हमने इसमें सेव किया। उसके बाद हमने बटन पर एक इवेंट लिसनर लगाया, जिसमें अगर क्लिक हो तो ये वाला फंक्शन हमें रन करना है। उस फंक्शन में हमने क्या किया कि सबसे पहले इनपुट फील्ड की जो वैल्यू है वो हम लेके आए कि भाई ये वैल्यू है। उसके बाद जहाँ पर हमें वो वैल्यू शो करनी है उस टास्क को या उस बॉक्स को हमने एक्सेस किया। उस बॉक्स के अंदर की जो HTML है, इनर HTML मतलब ये बेसिकली जो शो हो रहा है उसके अंदर, उसकी जगह हमने ये जो इनपुट फील्ड थी उसकी वैल्यू को प्लेस कर दिया। सादा अल्फाज में हमने अभी तक ये काम किया है। ठीक है, जो कि मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। अच्छा, अब हम चलते हैं आगे। अब क्या करना है हमें, अब लेट्स से मैं यहाँ पर लिखता हूँ टास्क 2। जैसे ही मैं ऐड टास्क करूँगा तो देखें यहाँ पर टास्क 2 आ गया।
ज़बरदस्त। और अब इसमें एक मसला है। मसला क्या है कि सबसे पहले तो टास्क 2 अगर मैं लिखूं तो वो उसके नीचे आना चाहिए कि भाई पहला टास्क, उसके नीचे दूसरा टास्क, उसके नीचे तीसरा टास्क। अभी सारे उसी जगह पे आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो बॉक्स हम एक ही है। ये देखें ना, ये एक ही बॉक्स है जिसके अंदर हम शो कर रहे हैं। ज़ाहिर है उसकी जब आप इनर HTML को ही चेंज कर देंगे, पूरी इनर HTML को, तो ज़ाहिर है फिर वो सब चीज़ें रिप्लेस करके उसमें ये चीज़ें प्लेस कर देगा। अब हम क्या करेंगे प्रोफेशनल तरीके से, किस तरह से करेंगे कि हम इसको चेंज नहीं करेंगे। यहाँ पर टास्क होगा ही नहीं। देखें यहाँ पर बेसिकली कुछ भी नहीं होगा। और ये जो लिस्ट है ना, सॉरी ये क्या हो रहा है भाई, ये जो लिस्ट है ये वाली, ये जो डिव है बेसिकली, सॉरी हमने एक डिव कम कर दिया शायद, अब ठीक है। तो ये जो हमारे पास डिव है ऊपर वाला, हम क्या करेंगे इसको एक्सेस करेंगे। इसको हम देंगे आईडी और इसको हम कहेंगे लिस्ट, जो कि बेसिकली टू डू लिस्ट यही है। अब हमने क्या करना है कि इस लिस्ट के अंदर हमें बॉक्सेस को ऐड करते जाना है। पहला टास्क आया उसको हमने इस लिस्ट में ऐड कर दिया, दूसरा टास्क आया उसको हमने उसके नीचे ऐड कर दिया इस लिस्ट में। इस तरह से हमें ये करना है। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, सबसे पहले आऊँगा यहाँ पर और टास्क की जगह मैं लिखूँगा लिस्ट, और यहाँ पर भी मैं लिखूँगा लिस्ट, और इस जगह मैं लिखूँगा लिस्ट डॉट इनर HTML लिखूँगा तो वही काम हो जाएगा। अगर मैं टास्क 1 लिखूँगा तो ये वहीं पर नीचे आ जाएगा। इस तरह मुझे नहीं करना, क्योंकि अगर मैं 2 लिखूँगा यहाँ पर तो ये उसको रिप्लेस कर देगा। हमें क्या करना है कि इस बॉक्स के अंदर जैसे हमने बाकी डिव, इस तरह से हमें जैसे ही मैं क्लिक करूँ तो यहाँ पर इस तरह से आ जाए, ठीक है। और मैं दूसरा टास्क जैसे ही वहाँ पर डालूँ तो यहाँ पर इस तरह से आ जाए, तीसरा इस तरह से, चौथा, पाँचवा इस तरह। तो ये क्या हो रहे हैं, डिव्स क्रिएट हो रहे हैं इसके अंदर, लिस्ट के अंदर। तो हमें क्या करना होगा, क्रिएट का फंक्शन चलाना होगा। अब वो मैं आपको बताता हूँ किस तरह से। इसको हमने लिस्ट डॉट इनर HTML को अब हमने यहाँ से हटा देना है, और यहाँ पर मैं लिखूँगा डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट। और मुझे क्या क्रिएट करना है, मुझे डिव क्रिएट करना है, एक नया डिव क्रिएट करना है। उसको मैं कुछ कह देता हूँ, फॉर एग्जांपल कॉन्स्ट टास्क इक्वल्स टू, मुझे नया टास्क क्रिएट करना है, और उस टास्क के अंदर या टास्क डॉट टेक्स्ट कंटेंट, टेक्स्ट कंटेंट बेसिकली इनर HTML समझ लें, पर ये एक अच्छा तरीका है उसको करने का। इनपुट डॉट वैल्यू डाल दूंगा। मैंने क्या किया, एक डिव बनाया क्रिएट एलिमेंट के थ्रू, उस डिव के टेक्स्ट के अंदर या उस डिव के इनर HTML के अंदर मैंने वही वैल्यू डाल दी, सिंपल। अब वो डिव मुझे क्या करना है, उस लिस्ट के अंदर डालना है। वो जो लिस्ट है ना, ये डिव बेसिकली समझ लें कि ये हमने यहाँ पर इस तरह का एक डिव यहाँ पर बना दिया है जिसके अंदर ये टास्क 1 लिखा हुआ है। अब मुझे उस डिव को इस लिस्ट के अंदर डालना है। ठीक हो गया। मैं आपको इस तरह से पढ़ा रहा हूँ जैसे किसी क्लासरूम में हम बैठे होते हैं क्योंकि मुझे इस तरह से ही पढ़ाना आता है, वो वीडियोस की तरह उस तरह नहीं। अब हम ये करेंगे और हम इसके इस तरह से मुझे पढ़ाना नहीं आता। अच्छा, मैं क्योंकि ये जहन में मेक श्योर कर रहा हूँ कि अभी आप समझ रहे होंगे, अभी आप ऐसे कर रहे होंगे, हाँ मुझे समझ में आ रही है इस तरह से, ठीक है। बहरहाल आगे चलते हैं। तो यहाँ पर मुझे क्या करना है, अब ये जो टास्क है इसको मुझे इस लिस्ट के अंदर डालना है, क्योंकि मेरे पास डिव है। अब डिव को इस लिस्ट के अंदर डालना है। मैंने 5 बार ये चीज़ कह दी, अब आपको समझ आ जानी चाहिए, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा कि उस लिस्ट को पहले तो मैं एक्सेस करूँगा जो कि मेरे पास है, लिस्ट डॉट। अब मुझे क्या करना है, इसको एक फंक्शन है अपेंड चाइल्ड का, बच्चे को उसके साथ अपेंड कर दो, चाइल्ड, अपेंड चाइल्ड। अब देखें मैंने आपको बताया था एक पेरेंट टैग होता है, एक चाइल्ड टैग होता है। पेरेंट का मतलब ये जो ऊपर वाला डिव है हायरार्की में जो ऊपर है वो पेरेंट है, जो हमारे वालिदैन हमसे ऊपर हैं ज़ाहिर है, और हम उनके बच्चे हैं तो उनसे हम नीचे हैं। तो यहाँ पर समझ लेंगे ये चाइल्ड है, ये पेरेंट है। इस वजह से मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ कि भाई अपेंड चाइल्ड। अपेंड मतलब ऐड कर दो उसमें एक चाइल्ड, ठीक है, कि मतलब इस तरह का एक चाइल्ड इस पेरेंट के अंदर, लिस्ट के अंदर ऐड कर दो। ये मैं कह रहा हूँ इसको, ठीक है। लिस्ट डॉट अपेंड चाइल्ड, और वो चाइल्ड कौन सा है, वो यहाँ पर हमने बना के रखा हुआ है चाइल्ड, और वो चाइल्ड मुझे इसके अंदर सेंड करना है। और आप देखेंगे कि जब ये चीज़ होगी तो मैंने
जैसे ही सेव किया इसको, अब हम करके देखते हैं। मैंने लिखा टास्क, और इस तरह से करते हैं 1 टास्क 1 फॉर एग्जांपल, मैंने लिखा ऐड टास्क, ये आ गया टास्क 1। अब मैं लिखता हूँ टास्क 2, अब देखें ये देखें दोनों आ गए, जादू हो गया। अब मैं 3 लिखूँगा, टास्क 3 ऐड करूँगा तो ये उसके नीचे आता जाएगा, क्योंकि ये अपेंड होते जा रहे हैं उस लिस्ट के अंदर, ठीक है। ये हो गया हमारा। अब हमारा समझ लें कि तकरीबन इस तरह से बन गया। हम टाइप कर रहे हैं, उसको हम ऐड कर रहे हैं तो वो नीचे ऐड होता जा रहा है। यहाँ तक हम पहुँच गए, प्रोग्रेस, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब आप देखें एक चीज़ नोट करें, इस तरह से टू डू लिस्ट नहीं होती कि मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ तो ये यहाँ पर लिखा ही हुआ हो। ऐड करने के बाद ये यहाँ से गायब हो जाता है, मतलब ये फील्ड खाली हो जाती है। तो उसके लिए हमें सिंपली क्या करना होगा कि इसकी जो एलिमेंट है वो तो हमारे पास है, यहाँ पर देखें ये इनपुट तो है ना हमारे पास, इसकी जो वैल्यू है अंदर की वो हमें सिर्फ गायब करनी है बस। ये जो वैल्यू थी ना इसकी, ये ख़त्म करनी है कि भाई जैसे ही चाइल्ड अपेंड हो जाए, ठीक है। इसको मैं अपडेट कर देता हूँ, क्योंकि यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, टास्क का चाइल्ड बना रहे हैं। मैं रोमन उर्दू लिख रहा हूँ क्योंकि यहाँ इससे आसानी होगी आपको। अच्छा, और यहाँ पर मैं लिखूँगा कि भाई अपेंड करो पेरेंट के अंदर, पेरेंट लिस्ट में, ठीक है, उस चाइल्ड को, ठीक है। टास्क के चाइल्ड को हमने पेरेंट में अपेंड कर दिया। उसके बाद हमने इनपुट फील्ड की वैल्यू क्लियर करो। क्लियर मतलब उड़ा दो, ठीक है, उड़ा दो लिख लेते हैं, उड़ा दो, ठीक है। यहाँ पर मैंने लिखा इनपुट, क्योंकि वो इनपुट फील्ड का वेरिएबल है यहाँ पर, और मैंने लिखा डॉट वैल्यू इक्वल्स टू एम्प्टी स्ट्रिंग। एम्प्टी मतलब खाली, कुछ भी नहीं होगा वहाँ पर। अब देखें जैसे ही मैं लिखता हूँ टास्क 1 या इसको जो भी आप कहते हैं, फॉर चलें टास्क 1 सही है, टास्क 1 ऐड कर दिया, वो देखें खाली हो गई, इनपुट फील्ड से वैल्यू गई। अब यहाँ पर लिखेंगे टास्क 2, और ये भी दूसरी भी गई। तो ये अभी हमें काफ़ी टू डू लिस्ट की तरह आपको लग रहा होगा, ठीक है। अब उसकी स्टाइलिंग ऑब्वियसली हमने की नहीं है, तो इस वजह से, क्योंकि हमारा मकसद इस वीडियो में हमें कोडिंग और लॉजिक को सीखना है, जावास्क्रिप्ट किस तरह से आप लॉजिक के थ्रू चीज़ों को चेंज कर सकते हैं। अच्छा, अब क्या करना है, तो ये वीडियो समझ लें कि एक बेसिकली बहुत ही बेसिक बंदा जिसको जावास्क्रिप्ट के लॉजिक का पता नहीं उसके लिए। अच्छा, अब मेरी कैमरा जो है वो दोबारा बंद हो गई है, इसको मैं स्टार्ट करता हूँ। अच्छा, अब मेरी कैमरा चल गई, माजरत से ये इश्यूज़ थोड़े आ रहे हैं कैमरा में, ये इंशाल्लाह अगली वीडियो में नहीं होंगे, पर मैं वीडियो को रोकना नहीं चाहता कैमरा की वजह से। आप वैसे भी आप स्क्रीन ही देख रहे हैं तो हो सकता है कि आपको, अच्छा एक चीज़ मैंने नोटिस की कि मेरी जो वीडियो है वो स्क्रीन के ऊपर आ रही है, तो मुझे नहीं पता आपको कंसोल्स अभी दिखे भी होंगे या नहीं। मैं इसको अपनी जो है उसको वीडियो को यहाँ से हटाने की कोशिश करता हूँ कि इसको मैं छोटा करके यहाँ पर, सॉरी ये आपको शायद इश्यूज़ कर रहा होगा अभी तक, मैं इसको हटा देता हूँ। अब मुझे नहीं पता आपने ये चीज़ें सारी देखी या नहीं देखी, बहरहाल मैं सपोज़ करता हूँ कि आपने देख ली होंगी, ठीक है। अब मैं इसको यहाँ पर कैमरा को रखता हूँ, जो कि मेरे ख्याल से बेहतर फ्रेम है, ये VS कोड के यहाँ पर आ रहा है। अच्छा, हम कहाँ पर थे कि आप बेसिकली यहाँ पर आते हैं। हम क्या कर रहे थे कि सबसे पहले मैं रिपीट कर देता हूँ, अगर आपने वो कंसोल्स ना देखे हों तो ये देखें, जैसे ही मैं यहाँ पर टाइप करता हूँ तो इसकी जो वैल्यू है वो इस इनपुट के अंदर आती है, ठीक है। और ये दूसरा जो बटन है ये यहाँ पर हमने एक्सेस किया है। इस बटन के अंदर हमने इवेंट लिसनर लगाया है, जो कि यहाँ पर है। इवेंट लिसनर बेसिकली जब भी बटन पे क्लिक होगा तो ये इस फंक्शन को रन करेगा। जैसे ही मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो देखें ये लिखा हुआ है बटन के साथ हादसा हुआ है, क्लिक हुआ है उसके अंदर। उसके बाद कंसोल लॉग हम डिस्प्ले कर रहे हैं कि भाई इनपुट के अंदर क्या वैल्यू है। फ़िलहाल कोई वैल्यू नहीं है तो यहाँ पर कोई वैल्यू शो नहीं होगी। उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, एक टास्क का बॉक्स बना रहे हैं या चाइल्ड बना रहे हैं, जो कि हम फिर लिस्ट के अंदर प्लेस कर सकें। उसके बाद उसको हम लिस्ट के अंदर डाल रहे हैं और वो यहाँ पर शो हो रही है। उसके बाद हम इनपुट की वैल्यू को क्लियर कर रहे हैं, ताकि यहाँ पर अगर मैं कुछ भी लिखूँ तो ये यहाँ पर शो हो जाए और यहाँ से वैल्यू रिमूव हो जाए, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। अब हमें क्या करना है, अब हमें एक चीज़ करनी है, डिलीट।
क्रिएट हो गया हमारा, रीड हो गया हमारा। अब हमें अपडेट और डिलीट सीखना है। अब डिलीट बहुत आसान है, हमें सिंपली क्या करना है कि इस वैल्यू को हटा देना है, हमारे लिस्ट में से डिलीट कर देना है, ठीक है। तो वो किस तरह से होगा? अच्छा, सबसे पहले तो डिलीट करने के लिए ये देखें, एज द डिज़ाइन सजेस्ट, आपको एक बटन चाहिए डिलीट का। तो मैं अब जाता हूँ यहाँ पर, बल्कि अब एक चीज़ होगी कि ये तो चीज़ें डायनेमिक हैं, ये जो टास्क 1 टास्क 2 ये तो डायनेमिक है, इसके साइड में बटन कहाँ से अब आप ऐड करेंगे? तो आपको बटन भी इसी के अंदर यहाँ पर ही ऐड करना होगा। ये जो आपने एलिमेंट क्रिएट किया है डिव, इसके अंदर ही आपको बटन भी डालना होगा, ठीक है। अच्छा, तो अब हम क्या करते हैं कि इस डिव के अंदर, सॉरी, देखें, अब सोचते हैं ज़रा इसको। पहले हमने क्या किया था कि हमें लिस्ट के अंदर टेक्स्ट को डालना था, इस डिव को हमने लिस्ट के डिव के अंदर डालना था। तो हमने क्या किया कि इसको मैं वीडियो को इस तरह यहाँ तक, ठीक है। अच्छा, लिस्ट के अंदर हमने टास्क को डालना था, टास्क के डिव को, तो हमने क्या किया, उसके अंदर उसको अपेंड किया। अब हमें क्या करना है कि इस टास्क के डिव में, ये जो डिव है बेसिकली टास्क का, इसके अंदर हमें डिलीट का बटन डालना है। तो हम क्या करेंगे, इस टास्क के अंदर अपेंड करेंगे उस बटन को, ठीक है। समझ गए आप? करके दिखाता हूँ। यहाँ पर हम क्या करेंगे, क्या कह रहा हूँ, सॉरी, टास्क के डिव के अंदर हमें डिलीट का बटन डालना है, अपेंड करना है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मैं लिखूँगा, मैं लिख लेता हूँ पहले, टास्क के डिव में बटन, डिलीट बटन अपेंड करना है। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ, सबसे पहले अपेंड करने से पहले मुझे उसको क्रिएट करना होगा, जिस तरह से मैंने इस डिव को क्रिएट किया है। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा कॉन्स्ट डिलीट बटन इक्वल्स टू डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट, और मुझे क्या क्रिएट करना है, बटन। तो बटन क्रिएट हो गया। अब मुझे क्या करना है, इस बटन को उस डिव के अंदर डालना है, टास्क के डिव के अंदर। तो मैं लिखूँगा टास्क, सॉरी, यह सही है, टास्क डॉट अपेंड चाइल्ड, और यहाँ पर मैं लिखूँगा डिलीट बटन। पर उससे भी पहले कि मुझे उस बटन के अंदर कोई वैल्यू तो रखनी होगी ना, उस बटन को मैं कहूँगा क्या, समझ रहे हैं आप? तो मैं उसके अंदर टेक्स्ट कंटेंट डालूँगा अभी। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा कि उसको अपेंड करने से पहले, अपेंड करने से पहले मैं यहाँ पर क्या करूँगा कि डिलीट बटन डॉट टेक्स्ट कंटेंट इक्वल्स टू, उसका नाम क्या होना चाहिए, डिलीट, सिंपल। अब मैं उसको टास्क के अंदर डालूँगा। अब आप देखिएगा, ओप्स सॉरी, मैं इसको रिफ़्रेश करता हूँ, और यहाँ पर मैंने लिखा भाई टास्क 1, जैसे ही मैं ऐड करूँगा तो ये देखें टास्क 1 और उसके साथ डिलीट का बटन भी आ गया। मैंने लिखा टास्क 2 और उसके साथ भी ये डिलीट का बटन आ गया। इसी तरह से जो भी आप लिखते जाएंगे उसके साथ ये डिलीट का बटन आ जाएगा। यहाँ तक हो गया। अब हमें क्या करना है, अब जैसे इस बटन पे प्रेस हो, डिलीट के बटन पे, तो वो जो टास्क 1 का पूरा जो डिव है ना, वो मुझे इस लिस्ट में से बाहर निकाल देना है। कौन सी लिस्ट में से, टू डू लिस्ट में से, ठीक है। तो अब मुझे क्या करना है, देखें ये है प्रोग्रामिंग। इसमें आपके जहन पर, दिमाग पर जो है ना लोड होगा, जाहिर है आप सोच रहे होंगे ये करना है वो करना है, आप मेरी बातें सुन रहे होंगे। तो यही प्रोग्रामिंग है बेसिकली, आपके ब्रेन को डेवलप करती है, आपके ब्रेन की थिंकिंग कैपेबिलिटीज़ को। अब हम क्या करेंगे कि डिलीट पर जैसे ही प्रेस हो तो हमें कुछ ना कुछ करना है। तो सबसे पहले हमें इस डिलीट के बटन पर इवेंट लिसनर लगाना होगा, राइट। तो हम इस पे इवेंट लिसनर लगाते हैं। इसको मैं कमेंट करता हूँ और लिखता हूँ ऐड टास्क इवेंट लिसनर। इसके थोड़े से हम नाम चेंज कर लेते हैं, ठीक है। इसको मैं डिलीट अपना ऐड टास्क बटन कह देता हूँ,
ताकि ये थोड़ी सी हमें आसानी हो। और यहाँ पर मैं इसको ऐड कर देता हूँ, और जहाँ जहाँ भी बटन लिखा हुआ है ना उसको मैं फ़िलहाल के लिए ऐड टास्क कह देता हूँ ताकि। अच्छा, इसके बाद ये वाला जो डिलीट बटन है इस पर हमें इवेंट लिसनर लगाना है। उससे पहले हमें उसको एक्सेस करना होगा। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा कॉन्स्ट डिलीट टास्क बटन इक्वल्स टू डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर। अच्छा, अब मुझे इस बटन को यहाँ से सिलेक्ट करना है, डिलीट वाले को। तो उसको मैं कैसे एक्सेस करूँ, वो तो मेरे पास HTML में तो है ही नहीं। इसको सोचते हैं कि अब इसको हम कैसे एक्सेस करें। सोचते हैं। एक काम तो ये हो सकता है कि हम जब इसको क्रिएट करें ना तब इसको हम ID भी दे दें, बल्कि हम ऐसे ही करके देखते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने टेक्स्ट कंटेंट, अब इस तरह से मैं बटन डॉट ID इक्वल्स टू, वही बात हो गई। देखें मैं आप इसको ID भी दे रहा हूँ, मैंने इसको ID दी डिलीट। सही हो गया, पर एक मसला है ID तो यूनिक होती है। अगर इसकी भी डिलीट है, इसकी भी डिलीट है, इसकी भी डिलीट है, चारों की डिलीट है, तो मैं एक पे प्रेस करूँगा तो सारे डिलीट हो जाएंगे क्योंकि वो उनकी ID सेम हो गई। अब हमें इनकी ID को डिफरेंट रखना है, तो वो कैसे हम रखेंगे। तो मैं क्या करूँगा कि सोचता हूँ कि इसको किस तरह से करते हैं। अच्छा, अब हम ये करते हैं कि इसको ID भी नहीं देते हम, क्योंकि ID तो वो सेम हो जाएगी तो फिर फ़ायदा नहीं है। हम क्या करते हैं कि इस इवेंट लिसनर जो इसका है ना, इसको भी मैं यहाँ से हटा देता हूँ, टास्क बटन को। इसके बाद डायरेक्टली यहाँ पर मैं इवेंट लिसनर लगा देता हूँ, क्योंकि ये वाला जो बटन अभी अभी हमने बनाया है वो तो हमें पता है ना कि अभी हमने इसी टास्क के लिए बनाया, तो उसी टास्क के अंदर उसका इवेंट लिसनर लगा देंगे, मतलब एक इवेंट लिसनर के अंदर इवेंट लिसनर। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ डिलीट बटन, इसके डायरेक्ट फ़ौरन बाद, ठीक है, डॉट ऐड इवेंट लिसनर, इसके अंदर मैं लगा देता हूँ कि भाई अगर इस बटन पे क्लिक हो, ये कौन सा बटन है, ये बटन जो अभी अभी हमने क्रिएट किया, जो भी टास्क मैं यहाँ पर लिखूँगा ये उसका बटन होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने ये किया तो ये वाला बटन, मैं इसकी बात कर रहा हूँ स्पेसिफिकली, इस पर जब क्लिक हो तो यही वाला टास्क डिलीट होगा। अब करके देखते हैं इसको, क्लिक, और यहाँ पर मैंने एरो फंक्शन दिया और इस पर मैं लिखूँगा जो भी मैं लिखूँगा कि भाई डिलीट बटन पर जब क्लिक हो तो मैं फॉर एग्जांपल लिखता हूँ, फॉर एग्जांपल कंसोल लॉग इस टास्क को डिलीट करो, और मैं यहाँ पर वो टास्क भी लिख लेता हूँ ताकि हमें ये पता लग जाए। फ़िलहाल के लिए मैं ये हादसा वाली कमेंट भी डिलीट कर सकता हूँ, इनपुट की भी कर देता हूँ ताकि ये खाली हो जाए थोड़ा सा। अब मैं लिखता हूँ यहाँ पर टास्क 1 और मैंने किया ऐड टास्क, तो ये टास्क 1 आ गया, डिलीट आ गया, ज़बरदस्त। अब कंसोल पे चलते हैं, इसको मैं हटाता हूँ। जैसे मैं डिलीट पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पर लिखा आना चाहिए इस टास्क को डिलीट करो, और ये वाला टास्क लिखा आना चाहिए। मैंने किया, ये देखें इस टास्क को डिलीट करो, और ये देखें ये वाला टास्क है। तो अब मैं इसको एक्सेस कर पा रहा हूँ, तो इसको मैं हटा भी सकता हूँ। हटाने से पहले आपके पास वो चीज़ होनी लाजमी है। अच्छा, अब हम क्या करेंगे कि जो बेसिकली लिस्ट थी ना जिसके अंदर ये टास्क था, ये पूरा टास्क आपको पता है कि इस लिस्ट के अंदर है, ये वाली जो लिस्ट है। तो मुझे सिंपली क्या करना है कि इस लिस्ट में से इस टास्क को डिलीट करना है या रिमूव करना है। तो उसके लिए एक फंक्शन है, मैंने लिखा लिस्ट डॉट रिमूव, रिमूव चाइल्ड होगा या रिमूव होगा, रिमूव चाइल्ड होगा मेरे ख्याल से, रिमूव चाइल्ड टास्क, ठीक है। अब मैंने पहले लिखा टास्क 1 और मैंने ऐड किया। अब मैं जैसे ही डिलीट पे प्रेस करूँगा, देखें वो उड़ गया, यहाँ पर शो हुआ और वो गायब हो गया। अब मैं 2-3 टास्क ऐड करता हूँ। पहले टास्क 1 ऐड टास्क, टास्क 2, टास्क 3। अब मैं टास्क 2 को डिलीट करता हूँ। ये देखें मैंने डिलीट पे प्रेस किया, टास्क 2 डिलीट हुआ, सिर्फ 1 और 3 वही हैं। 1 पे प्रेस किया तो 1 भी गया, डिलीट इस पे किया तो ये भी गया, ठीक है। तो हमने डिलीट भी अचीव कर लिया। दोबारा ये डिलीट कैसे काम कर रहा है, आपने जो डिलीट का बटन था किसी भी टास्क का, लेट्स से टास्क 1 है, इसका डिलीट का जो बटन था इस पे आपने इवेंट लिसनर लगाया,
और जैसे ही वो इवेंट लिस्टनर रन होगा, जैसे ही इस पर क्लिक होगा, तो ये जो लिस्ट है जिसके अंदर ये सारे टास्क डिस्प्ले हो रहे हैं, उस लिस्ट में से जो चाइल्ड हमने अपेंड किया था ये वाला, उसी को यहाँ से रिमूव कर दो। ये इसका पूरा लॉजिक है। तो अब डिलीट भी काम कर रहा है। अब हमें काम करना है एडिट पे या अपडेट पर। सबसे पहले हम 2-3 ऐड कर देते हैं। टास्क 1, टास्क 2, टास्क 3। अपडेट करने से पहले हमारे पास बटन होना चाहिए अपडेट का, ठीक है, एडिट का बटन फॉर एग्जांपल। तो वो बटन हम सबसे पहले ऐड करते हैं। यहाँ पर हमने डिलीट का बटन ऐड किया था, तो यहाँ पर हम इसका टास्क के डिव में एडिट का बटन अपेंड करो फॉर एग्जांपल, ठीक है। और यहाँ पर मैं लिखूँगा वही चीज़, थोड़ा सा तेज़ जा रहा हूँ, डिलीट एडिट btn डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट, और यहाँ पर मैंने क्रिएट किया है बटन, पर वो बटन एडिट का बटन है, और उसके अंदर मैंने एडिट बटन डॉट टेक्स्ट कंटेंट, और उसमें मैंने लिखा है एडिट, ये उसका नाम हो गया। अब हम क्या करेंगे कि उस बटन को टास्क डॉट अपेंड चाइल्ड करके एडिट बटन को हम उस टास्क के अंदर ऐड कर देंगे। अब देखें, मैंने जैसे ही टास्क ऐड करूँगा तो देखें उसमें एडिट का भी बटन है और उसमें डिलीट का भी बटन है। अच्छा, पहले ये एडिट आता है, उसके बाद डिलीट आता है, तो हम इसकी सीरीज़ को भी कर देते हैं। इसको मैं करके यहाँ पर लिख लेता हूँ। तो अब क्या होगा कि ये सिर्फ आगे पीछे हो जाएंगे, ये जो कि बेहतर, थोड़ा सा डिलीट एंड में होता है, एडिट पहले होता है। अब मुझे क्या करना है, जैसे ही मैं एडिट पे प्रेस करूँ तो क्या होना चाहिए, जैसे ही मैं एडिट पे प्रेस करूँ, एक चीज़ तो ये हो सकती है कि ये वाला जो टास्क है ना, ये एक इनपुट फील्ड में तब्दील हो जाए और इसको मैं यहीं पर एडिट कर सकूँ, और जैसे ही मैं फॉर एग्जांपल कंप्लीट को प्रेस करूँ तो ये कंप्लीट हो जाए, या इस तरह से ये भी हो सकता है। या हम ये कर सकते हैं कि ये जैसे ही मैं एडिट पे प्रेस करूँ तो ये वाला जो टास्क है ये यहाँ पर लिखा हुआ आ जाए, और उसको मैं यहाँ से एडिट करके और जैसे ही अपडेट करूँ तो ये यहाँ पर अपडेट हो जाए। इन दोनों में से हम कोई एक तरीका करते हैं। अच्छा, एक और तरीका हम ये कर सकते हैं कि या तो हम इसको रिप्लेस कर लें, या तो हम इसको इस फील्ड के अंदर ले आएँ, इस वैल्यू को, और वहाँ से एडिट करें। उन सब में स्टेप्स थोड़े ज़्यादा लगेंगे। एक आसान तरीका ये वाला है जो कि मैंने अभी करके देखा है। हम प्रॉम्प्ट कर सकते हैं यूज़र को कि भाई कोई चीज़ एंटर करो, और वो वैल्यू हम यूज़ कर सकते हैं। किस तरह से, मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ कि भाई सबसे पहले तो इवेंट लिसनर आपको पता है लगाना होगा, ऐड इवेंट लिसनर, ताकि जैसे ही उस पर क्लिक हो तो ये वाला फंक्शन चले। सॉरी, यहाँ पर एरो फंक्शन लगेगा, और यहाँ पर मैं लिखता हूँ सबसे पहले तो एडिट के क्लिक को हम एडिट पर क्लिक हुआ है, ठीक है, ताकि मैं इसको देख पाऊँ। मैंने टास्क ऐड किया और एडिट पे क्लिक किया तो ये देखें एडिट पर क्लिक हुआ है। अब हमें क्या करना है, अब हम क्या करेंगे, प्रॉम्प्ट करेंगे। प्रॉम्प्ट एक नया फंक्शन मैंने कहा आप पढ़ लें। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा कि भाई एडिट योर टास्क, और ये प्रॉम्प्ट करेगा क्या। प्रॉम्प्ट बेसिकली आपको एक जैसे अलर्ट आती है ना, अलर्ट की तरह आपके ब्राउज़र के ऊपर ये एक चीज़ आ जाएगी, वहाँ पर आप लिखेंगे जो भी, तो ये उस वैल्यू को सेव कर लेगा। फॉर एग्जांपल मैं उस वैल्यू को यहाँ पर सेव करता हूँ कि लेट सपोज के न्यू वैल्यू के नाम से, ठीक है, और उसको मैं पहले कंसोल में डिस्प्ले कर दूँगा, भाई न्यू वैल्यू। अब करके देखते हैं। मैंने लिखा टास्क 1 ऐड टास्क। जैसे ही मैंने एडिट पे प्रेस किया, ये देखें ऊपर एक प्रॉम्प्ट आ गया जो कि आपसे कोई वैल्यू मांग रहा है कि भाई एडिट योर टास्क, उसमें कोई चीज़ एडिट करें। तो मैं इसको नई वैल्यू क्या देता हूँ, ये टास्क 1 लिखा हुआ था, मैं इसमें लिखता हूँ कि भाई मुझे बाज़ार जाना है। जैसे ही मैं ओके पे प्रेस करूँगा तो क्योंकि यहाँ पर मैंने सबसे पहले क्या हुआ कि ये वैल्यू गई इस वैल्यू के अंदर, और मैंने उसको फिर उसके बाद कंसोल के अंदर शो करवाया, तो ये देखें यहाँ पर वैल्यू शो हो गई। पर मुझे करना क्या है, मुझे ये जो वैल्यू है ना टास्क 1 की, इसकी जगह इस वैल्यू को उससे रिप्लेस करना है। अब देखते हैं कि ये वैल्यू है कहाँ पर, ये वैल्यू कहाँ पर है, ये वैल्यू इस टास्क के अंदर है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा टास्क डॉट वैल्यू, बल्कि वैल्यू नहीं, टेक्स्ट कंटेंट, और उसको मैं रिप्लेस करूँगा न्यू वैल्यू के साथ,
अब देखते हैं क्या होता है। टास्क 1, यहाँ पर मैंने एडिट किया, भाई मुझे बाज़ार नहीं जाना, और मैंने जैसे ये ओके किया तो ये देखें ये यहाँ पर रिप्लेस हो गया। अब हुआ क्या, ये तो रिप्लेस हो गया, पर ये कि वो बटन वगैरह सारी चीज़ें चली गई। तो अब क्या करना है कि मुझे सिर्फ वो जो टेक्स्ट था ना उसको रिप्लेस करना था, ये सब कुछ रिप्लेस नहीं करना था। अब टेक्स्ट कंटेंट से बटन क्यों चले गए, उसकी वजह यह है कि जैसे ही आप टेक्स्ट कंटेंट को रिप्लेस करते हैं तो जो भी चीज़ उसके अंदर होती है वो सब उड़ा देता है, क्योंकि वो सबको टेक्स्ट कंटेंट समझ रहा है। पर मुझे क्या करना है, सिर्फ वो जो बेसिकली क्या था टेक्स्ट था ना उसको उड़ाना है। अब उसके लिए क्या करना होगा, मुझे उस टेक्स्ट को पहले एक्सेस करना होगा। अब देखें अभी तक किस तरह से हमारी बना हुआ है। अभी तक हमने जो डिव बनाया ना वो कुछ इस तरह से दिखता है, ये डिव है, ठीक है। जो हमने बेसिकली टास्क का डिव हम यहाँ पर बना रहे हैं वो एक बार बना देते हैं। यहाँ पर ये हमने क्रिएट एलिमेंट से डिव बनाया, उसके अंदर हमने टास्क की वैल्यू दी, तो यहाँ पर इसकी टास्क की वैल्यू आ गई, जो भी हमने इनपुट लिखा था वो आ गया। उसके बाद हमने क्या किया कि इसमें हमने अपेंड चाइल्ड करके एक एडिट का बटन डाला, ठीक है। उसके अंदर हमने एडिट का बटन डाला, ये एडिट था और ये बटन है, और उसके बाद हमने इसमें डिलीट का बटन डाला, ठीक है, ये भी बटन है। तो हमने अभी तक जो डिव बनाया है ना वो इस तरह से दिखता है। अब इसमें एक चीज़ नोट करें, मैं जब भी इस टास्क को टेक्स्ट कंटेंट को रिप्लेस करता हूँ ये सब कुछ रिप्लेस कर देता है, पर मुझे सिर्फ ये चीज़ चेंज करनी है। अब ये चीज़ मैं एक्सेस कैसे करूँगा, जब ये भी किसी बॉक्स के अंदर होगी और उस बॉक्स को कोई ना कोई आईडी दी हुई होगी, तो मुझे कुछ इस तरह से इसको बनाना है। फॉर एग्जांपल स्पैन के अंदर मैं इसको डाल दूँ तो मैं इसको एक्सेस कर पाऊँगा। भाई स्पैन लिख लूँगा तो वो एक्सेस हो जाएगा, या मैं उसको कोई आईडी दे दूँगा तो वो एक्सेस हो जाएगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल टेक्स्ट की आईडी दे देता हूँ, तो मुझे इसको इस तरह से बनाना होगा। तो हम क्या करते हैं, पहले इस टेक्स्ट को हम इस तरह से फॉर्मेट करते हैं, उसके बाद हम उसको एडिट कर पाएंगे। चलते हैं वापस, ये हमारा टास्क आ गया, इसके टेक्स्ट कंटेंट के अंदर हमने इनपुट डॉट वैल्यू डाली है, ठीक है। पर हमें क्या करना है, हमने ये टेक्स्ट कंटेंट के अंदर ये वैल्यू डाली है, पर हमें ये डायरेक्टली वैल्यू नहीं डालनी। हमने क्या करना है, हमने टास्क के बाद जिस तरह से हम बटन बना रहे थे ना, इस तरह से हमने स्पैन बनाना है। मैंने लिखा टेक्स्ट, यहाँ लिखता हूँ टास्क टेक्स्ट, और यहाँ पर मैं लिखता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट, और यहाँ पर मैं लिखता हूँ स्पैन। तो ये एक नया स्पैन क्रिएट हो गया। इस स्पैन के अंदर मुझे क्या करना है, टास्क टेक्स्ट डॉट टेक्स्ट कंटेंट इक्वल्स टू इनपुट डॉट वैल्यू। इससे क्या क्रिएट हो गया, बेसिकली ये मैंने किया क्या, अभी मैंने ये वाला स्पैन बनाया। अब मुझे क्या करना है, इसको मुझे इस टास्क के अंदर अपेंड करना है, जिस तरह से मैंने बटन्स को अपेंड किया था, ठीक है। और मैं दूसरा क्या करता हूँ कि इसको मैं हटा देता हूँ, क्योंकि अब मैं टास्क डॉट अपेंड चाइल्ड करके और उसके अंदर मैं टास्क टेक्स्ट को अपेंड कर रहा हूँ। तो ये एग्जैक्टली इसी तरह से दिखेगा। मैं इसको रिफ़्रेश करता हूँ, किसी वजह से रिफ्रेश नहीं हो रहा। चलें कुछ लिख लेते हैं पहले, टास्क, ये देखें ये उसी तरह से ऐड हो रहा है। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले तो ये पता नहीं क्यों वैल्यू जा नहीं रही कहीं। चलें इसको करके देखते हैं। टास्क की वैल्यू ये हमने कहीं पर सेव किया हुआ है मेरे ख्याल से, टास्क की वैल्यू, हाँ ये सॉरी, ये हमने हार्ड कोड किया हुआ था, इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ। सॉरी ये वाला नहीं, ये वाला है, इस वजह से वो नहीं जा रहा था। यहाँ से मैं इसको हटा देता हूँ, तो अब ये चला जाएगा। और मैंने अब क्या करना है, एक और चीज़ कि मैं स्पैन को एक्सेस कैसे करूँगा। अब चलते हैं उसकी तरफ। ये हमने टेक्स्ट का चाइल्ड बना दिया, यहाँ पर हमने एडिट का बटन डाल दिया इसके अंदर, यहाँ पर नीचे हमने डिलीट का बटन डाल दिया। अब एडिट के अंदर हमने क्या करना है, वैल्यू ली, और वो वैल्यू मुझे क्या करना है कि टास्क के अंदर नहीं डालनी, मुझे
कहाँ गया, टास्क टेक्स्ट के अंदर डालनी है। तो मैं यहाँ से इसको टास्क टेक्स्ट को यूज़ करूँगा। मैंने लिखा टास्क टेक्स्ट, उसकी वैल्यू चेंज करनी है। अब करते हैं टास्क 1 टास्क 2 टास्क 3। अब मैंने एडिट किया टास्क 2 को, मैंने लिखा भाई मैं सीख गया, और मैंने लिखा ओके। देखें ये टास्क 2 की वैल्यू चेंज हो गई। अब ये कैसे हुआ, दोबारा इसको एक बार रिपीट करते हैं। सबसे पहले एडिट के बटन पर क्लिक हुआ, ठीक है। उसके बाद इसको मैं हटा देता हूँ कंसोल को। उसके बाद हमने प्रॉम्प्ट किया, प्रॉम्प्ट मतलब वो बॉक्स दिखाया जिसमें आप इनपुट एंटर कर सकते हैं कि भाई आप यहाँ पर कोई वैल्यू एंटर करें। उसके बाद जो भी वैल्यू हमने वहाँ पर एंटर की वो न्यू वैल्यू के अंदर आ गई। फिर न्यू वैल्यू यहाँ पर हमने कंसोल की, कंसोल को भी हटा देता हूँ, काम का नहीं है। उस न्यू वैल्यू को मैंने टास्क टेक्स्ट जो कि बेसिकली ये है, इसके अंदर टास्क टेक्स्ट के अंदर जो टेक्स्ट का कंटेंट था उसको मैंने रिप्लेस कर दिया नई वैल्यू के साथ, तो वो टास्क रिप्लेस हो गया। तो अभी हमारी तीनों चीज़ें काम कर रही हैं, बल्कि चारों, ठीक है। हम टास्क को ऐड कर सकते हैं, टास्क को रीड कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं और डिलीट कर सकते हैं। इसको हम कहते हैं क्रड। आपने सुना होगा क्रड, क्रिएट, रीड, अपडेट, डिलीट। ये बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं जो कि तकरीबन हर वेबसाइट में यही चीज़ें बेसिकली बैक एंड पे हो रही होती हैं। हम समझ रहे होते हैं कि पता नहीं क्या हो रहा है, पर बेसिकली क्रड ही हो रहा होता है। अब हमें क्या करना है, अब इसको 4 चांद लगाने के लिए ये करना होगा कि जैसे ही रिफ़्रेश करूं तो ये मेरे टास्क कहीं जाए ना, वरना इसका फ़ायदा क्या। रिफ़्रेश करेंगे तो ये टास्क अगर चले जाएंगे तो आपके काम की नहीं हुई। अब हमें क्या करना है, वही चीज़ जो लोकल होस्ट या लोकल स्टोरेज हमने यूज़ किया था वही यूज़ करना होगा हमें। अब लोकल स्टोरेज का यूज़ करते हैं। लोकल स्टोरेज क्या है बेसिकली, मैं पिछली वीडियोस में भी पढ़ा था पर दोबारा रिपीट कर लेते हैं कि बेसिकली आपके ब्राउज़र के अंदर, अब जैसे ही मैं यहाँ पर मैं इस पर क्लिक करूँगा और यहाँ पर मैं आपको दिखाऊँ अगर एप्लीकेशन, तो ये जो ब्राउज़र है ना आपका गूगल क्रोम या जो भी ब्राउज़र है उसके अंदर आप स्टोर कर सकते हैं चीज़ों को। उसकी एक अपनी स्टोरेज होती है, उसको हम कहते हैं लोकल स्टोरेज। मतलब आपके ब्राउज़र की अपनी स्टोरेज, वहाँ पर आप चीज़ें सेव भी कर सकते हैं। रियलिस्टिकली क्या होता है कि ये चीज़ें डेटाबेस में सेव होती हैं। अभी हम डेटाबेस की तरफ इस वीडियो में नहीं जा रहे, नेक्स्ट वीडियो पे इंशाल्लाह हम डेटाबेस की तरफ जाएंगे। फ़िलहाल के लिए उसको हम सेव करेंगे डेटा को अपने स्टोरेज, ब्राउज़र के स्टोरेज में, ताकि आपके पास वो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल हो जब आप वहाँ पर आएँ, ठीक है। तो ये वाली स्टोरेज जो है वो यूज़ होगी। जैसे ये यहाँ पर की वैल्यू पेयर्स के अंदर चीज़ें सेव होती हैं, ठीक हो गया। अब हम इसके अंदर सेव करने की कोशिश करते हैं। अब क्या करना है, सबसे पहले सोचते हैं। अच्छा, अब मुझे क्या करना है, मैं एक बार इस पे करके देखता हूँ उसको, कि मैं जैसे ही जाता हूँ एप्लीकेशन के अंदर, ये मेरी लोकल स्टोरेज है। मुझे क्या करना है कि यहाँ पर एक की ऐड करनी है कोई भी, जैसे लेट्स से टास्क्स, और यहाँ पर जो है ना मेरे सारे वो टास्क ऐड हुए पड़े होने चाहिए, ठीक है। अब वो किस तरह से होगा करके देखते हैं। सबसे पहले ये तो आपने समझ लिया होगा, ये चीज़ें हमारी हो गई। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, इस जावास्क्रिप्ट को सेपरेट कर देते हैं। ये काफ़ी जो है ना यहाँ पर सारा क्लटर हो गया है, तो इसको मैं क्या करता हूँ, यहाँ से हटा के स्क्रिप्ट को भी यहाँ से हटा देते हैं, और मैं एक और फाइल बना देता हूँ script.js, जो कि सही तरीका है। बेसिकली जावास्क्रिप्ट इसी तरह से लिखी जाती है। और यहाँ पर मैं स्क्रिप्ट को कनेक्ट कर दूँगा, script.js करूँगा, तो वही चीज़ें एक बार वेरीफाई कर लेते हैं कि वो चल रही है। मैंने टास्क 1 ऐड किया तो ये देखें काम कर रहा है। अच्छा, अब हम देखें कोड साफ़ सुथरा हो गया ना। इसके अंदर मैं लिख लेता हूँ डायनेमिक टास्क, ठीक है, ताकि यहाँ पर ये हमारी साफ़ हो। अब हम यहाँ पर करेंगे काम। इसको मैं थोड़ा सा फॉर्मेट कर देता हूँ, फॉर्मेट डॉक्यूमेंट, ताकि थोड़ा सा, ठीक है, थोड़ा सा सुंदर हो जाए। अभी ये सही हो गया।
ठीक है, सारी चीज़ें हमने ऐड के इवेंट लिस्नर के अंदर लगाई हैं, क्योंकि वो बटन के बाद ही सारा काम हो रहा है। अब हम क्या करेंगे, अब मुझे क्या करना है कि जो भी टास्क हैं ये मुझे सेव करने हैं लोकल स्टोरेज में। अब हम क्या करेंगे कि बेसिकली लोकल स्टोरेज में सेव करने के लिए आप बेसिकली टैग्स को नहीं स्टोर कर सकते कि मैंने वो सारे, क्योंकि आपको पता है कि वो HTML में सेव हुआ था ना, मैं HTML को सेव नहीं कर सकता यहाँ पर, मुझे जावास्क्रिप्ट यहाँ पर सेव करनी होगी। तो उसके लिए मुझे सबसे पहले तो क्या होगा कि जावास्क्रिप्ट में चीज़ें चाहिए होंगी। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे कॉन्स्ट टास्क्स, ठीक है, और इसका मैंने एक एरे बना दिया, ठीक हो गया, टास्क का एरे बन गया जो कि खाली है बेसिकली। इसके अंदर अब हम सारे टास्क जो है वो करेंगे स्टोर। दूसरा हमें क्या करना है कि हम लोकल स्टोरेज में एक फंक्शन बना दें, बेसिकली फंक्शन सेव टास्क्स, और इसको हम एरो फंक्शन बनाता हूँ मैं। इसके अंदर मैं क्या करूँगा, लोकल स्टोरेज डॉट सेट आइटम, जो हमने पढ़ा था पहले भी, टास्क्स, और इसके अंदर मैंने जेसन डॉट, अच्छा ये होगी की, पहला वाला की हो गया, दूसरा वाला वैल्यू हो गया, जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई करके इसको क्या हो गया, अच्छा सॉरी, वो एरो फंक्शन अगर बनाना है तो यहाँ पर हमें ये वाला नहीं लिखना और इस तरह से करना है, ठीक है। सही है। ये क्या करेगा, इस टास्क को लोकल स्टोरेज के अंदर इस नाम से सेव कर देगा, और जो उसकी वैल्यू है उनको स्ट्रिंगिफाई कर देगा। स्ट्रिंगिफाई का मतलब क्या है कि जो भी एरे है ना, वो देखें ऊपर बेसिकली एरे है, एरे को ये स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके फिर ब्राउज़र में स्टोर कर देगा, क्योंकि ये इसी तरह से कर सकता है, ठीक है।
सिंपल, ये एक लाइन का कोड है। अब हम क्या करेंगे, अब हम ये जो फंक्शन है ना बेसिकली, जिसमें हम टास्क बना रहे हैं सबसे पहले, उसके बाद उसको अपेंड कर रहे हैं वगैरह वगैरह सारी चीज़ें कर रहे हैं, उसके शुरू में हम क्या करेंगे, 2 मिनट, सबसे पहले तो ऐड टास्क। देखें अभी तक जो हमारा ऐड टास्क का फंक्शन था वो किस तरह से चल रहा था कि जैसे मैं यहाँ पर क्लिक कर रहा था तो एक एलिमेंट बन रहा था और वो लिस्ट में अपेंड हो रहा था और उसके अंदर वो टेक्स्ट जा रहा था जो टेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर था। अब हमें क्या करना होगा, इस पूरे को हमें डायनेमिक करना है, तो उसके लिए इसका फॉर्मेट हमें चेंज करना होगा। अच्छा एक काम करते हैं, यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, एक और फंक्शन बनाता हूँ रेंडर का। यहाँ पर मैं लिखता हूँ फंक्शन, या इसको मैं ऊपर ही बना देता हूँ, ठीक है। सेव टास्क का बनाया, उसके बाद हमें रेंडर टास्क का बनाऊँगा। अच्छा ये मैं क्यों बना रहा हूँ रेंडर टास्क का, देखें सबसे पहले लेट सपोज कि आपने टास्क ऐड कर दिए और वो सारे यहाँ पर सेव हो गए, तो जब भी मैं एप्लीकेशन पे आऊँगा मुझे क्या करना होगा, सबसे पहले तो मुझे वो सारे टास्क चाहिए होंगे, अगर वो टास्क पड़े हुए होंगे तो मुझे वो शो करवाने होंगे सबसे पहले, उसके बाद मैं नए टास्क ऐड करूँगा ना। तो मुझे ऐसा कोई फंक्शन बनाना होगा जो क्या करे, सबसे पहले लोकल स्टोरेज से वैल्यूज़ निकाल के आए, अगर वहाँ पर वैल्यूज़ हों, अगर ना हो तो ज़ाहिर है कुछ ना शो करे, पर अगर वैल्यूज़ हों तो वहाँ से वो सारी वैल्यूज़ निकाल के आए और शो कर दे स्क्रीन पे। तो उसके लिए मुझे एक फंक्शन बनाना होगा जो कि सबसे पहले चले, ठीक है। अब क्या करना है, सबसे पहले मैं जो टास्क का वेरिएबल है उसके अंदर मैं मैप चलाऊंगा। इसके अंदर मैप का फंक्शन मुझे नहीं पता हमने पढ़ा है या नहीं, पर पढ़ लेते हैं। मैप का फंक्शन क्या करता है कि टास्क है ना, फॉर एग्जांपल टास्क है, इसके अंदर एक टास्क नहीं होगा, इसके अंदर बहुत सारे टास्क होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल इसके अंदर इस तरह से एक टास्क पड़ा होगा, फॉर एग्जांपल टास्क 1, फिर दूसरा पड़ा होगा, तीसरा पड़ा होगा। तो मैप फंक्शन क्या करता है कि लूप चलाता है बेसिकली, जो कि क्या करता है कि उसके अंदर जितने भी टास्क होते हैं ना, जितनी भी आइटम्स होते हैं, उन सब पे कोड को एग्जीक्यूट करता है। अब मैं बताता हूँ आपको कैसे। मैंने लिखा मैप और यहाँ पर मुझे इस तरह से, मैप का कैसे था यार, भूल गया मैं, मेरे ख्याल से एरो फंक्शन आएगा जी। तो यहाँ पर मैं एरो फंक्शन दूंगा मैप के अंदर। इसका मतलब ये है कि हर एक आइटम पे, हर एक टास्क पर ये मैप चलेगा। हर लूप की आइट्रेशन में नया टास्क, जो भी टास्क के अंदर पहला होगा, दूसरा होगा, तीसरा होगा, ये एक बार, दूसरी बार, तीसरी बार ये फंक्शन चलेगा। तो हमें क्या करना है इस टास्क की मैप के अंदर, हमें क्या करना है कि जितने भी उसके अंदर, उस एरे के अंदर, फॉर एग्जांपल इसके अंदर 1, 2, 3 टास्क हैं, तो ये पहले वाले में ये 1 पे चलेगा, दूसरे में 2 पे, तीसरे में 3 पे। तो पहले वाले में इस टास्क की जगह पे 1 होगा, दूसरे आइट्रेशन में 2 होगा, तीसरे में 3 होगा। इस तरह से ये चलता रहेगा, ठीक है। तो फिलहाल के लिए हम टास्क लिखते हैं क्योंकि वो टास्क के अंदर ये वाली वैल्यू पहले आइट्रेशन में आएगी। आइट्रेशन मतलब यार वो जितनी बारी चल रहा है, ठीक है, पहली बारी में ये होगा, दूसरी बारी में ये होगा, वगैरह वगैरह। अब मैं आपको ये कंसोल करके दिखा देता हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने लिखा टास्क और मैंने यहाँ पर टास्क लिखा। अब मैं कंसोल पे जाता हूँ, आपको दिखाता हूँ कि ये काम किस तरह से करता है लूप। अब मैंने क्या किया, अब ये फंक्शन चल नहीं रहा फ़िलहाल, चलेगा तब जब हम इसको कॉल करेंगे। मैंने कहा यहाँ पर कॉल किया रेंडर टास्क, आपको पता है फंक्शन कॉल करना पड़ता है। मैंने कॉल किया, देखें क्या हुआ, टास्क 1, टास्क 2, टास्क 3, मतलब ये एक बार चला तो यहाँ पर ये टास्क की वैल्यू 1 हुई, उसके बाद 2 हुई, उसके बाद 3 हुई, समझ गए आप। तो ये इस तरह से काम करेगा। अब हम चलते हैं अपनी चीज़ के पास। अगर पहला टास्क हो तो ये क्या करे फंक्शन, वो सारे जो हमने स्टेप्स किए थे ना वो टास्क बनाने के लिए, तो वो पहला टास्क बना दे। किस तरह से, वो यहाँ पर हमने मेंशन किया होता सारा, ये सारी जो चीज़ हो रही है ना, सारी
इसके अलावा ये सारी चीज़ें हमें यहाँ से कट करके यहाँ पर पेस्ट करनी होगी। अब ये मैंने क्यों किया? फॉर एग्ज़ाम्पल लोकल स्टोरेज में हमने टास्क 1, अच्छा फ़िलहाल ये नहीं चल रहा क्योंकि हमने जावास्क्रिप्ट थोड़ी तोड़ दी है ना। लेट सपोज कि टास्क 1 आपने ऐड किया, टास्क 2 ऐड किया और वो आपने लोकल स्टोरेज में सेव कर दिए। अब आप कल आते हैं, अपनी एप्लीकेशन ओपन करते हैं और रिफ़्रेश करते हैं, तो क्या होगा? वो लोकल स्टोरेज में पड़े हुए होंगे। तो हमें क्या करना होगा? सबसे पहले वो टास्क वहाँ से उठाने होंगे, जो कि हम ये वाले टास्क हम उठा रहे हैं, ठीक है। उसके बाद वो जो टास्क हैं उन पर हमें मैप चलाना होगा, क्योंकि वो कितने टास्क हैं। लेट सपोज 3 टास्क हैं, तो हर टास्क को हमें उस तरह से बनाना होगा जिस तरह से हमने उनको पहले बनाया था ऐड टास्क पे क्लिक करने के बाद। समझ गए आप? इस तरह से हमें उनको बनाना। वो किस तरह से बनाया था? हमने सबसे पहले टास्क का एलिमेंट क्रिएट किया था, उसके अंदर हमने टेक्स्ट की वैल्यू डाली थी, उसके अंदर फिर हमने अपेंड चाइल्ड किया था वगैरह वगैरह, ये सारा जो भी हमने किया था। ठीक हो गया? अच्छा, अब हम क्या करेंगे कि ऐड टास्क का जो फंक्शन है उसको थोड़ा सा चेंज करना होगा हमें। इसको हम हटा देते हैं। ऐड टास्क में हमें क्या करना है कि सबसे पहले तो क्या करना है, टास्क डॉट पुश, और उसके अंदर हमें इनपुट डॉट वैल्यू को पुश कर देना है। आपको पता है इनपुट वैल्यू मतलब, इनपुट डॉट वैल्यू मतलब ये जो वैल्यू यहाँ पर लिखी हुई है, इसको मैं जैसे ही ऐड टास्क पे क्लिक करूँ तो ये उस एरे के अंदर, इसके अंदर स्टोर हो जाए। समझ रहे हैं आप? इस एरे के अंदर वो वैल्यू स्टोर हो जाए। ठीक है, तो करके देखते हैं। अब मैंने यहाँ पर लिखा टास्क 1 और मैंने ऐड किया, हुआ तो कुछ भी नहीं, क्योंकि ये क्या हुआ, अब देखें क्या हुआ। जैसे मैंने क्लिक किया तो टास्क के अंदर ये वैल्यू चली गई, पर वो वैल्यू मैं शो थोड़ी करवा रहा हूँ। कहाँ पर? मैं कोशिश करता हूँ कि यहाँ पर टास्क को शो करवा देता हूँ ताकि हम इसको देख भी पाएँ। टास्क लिखा मैंने और यहाँ पर मैंने ऐड टास्क किया। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं लिखता हूँ कुछ, ऑलरेडी बीन डिक्लेयर्ड। ठीक है, मैंने लिखा टास्क 1 ऐड टास्क, कुछ नहीं हुआ। अच्छा, तो हम क्या करते हैं, ये वैल्यू सबसे पहले इसके अंदर हम शो करते हैं। टास्क 1 उसको मैं हटा देता हूँ और ऐड टास्क, अभी भी कुछ शो नहीं हो रहा। अच्छा, मैं इसको हटा देता हूँ यार, इसके अंदर 1 2 3 तो हटाएं पहले। टास्क 1 ऐड टास्क, फिर भी शो नहीं हुआ। टास्क हैड ऑलरेडी बीन डिक्लेयर्ड। अच्छा, ये एरर क्यों आ रहा है? क्योंकि ये जो टास्क है ना, बेसिकली ये वाला, ये पहले से ही यहाँ पर डिक्लेयर किया हुआ है। मैं वही नाम इसको दे रहा हूँ, इसका नाम चेंज करते हैं। इसको मैं कहता हूँ कि टास्क इनपुट। ठीक है, ये सही, ये बेहतर है। अब करते हैं टास्क 1 ऐड टास्क। ये देखें, अब जैसे ही मैंने ऐड टास्क किया ना, तो इसको तो बंद करते हैं फंक्शन को पहले। तो क्या हुआ, ये इवेंट लिसनर के बाद मैंने जैसे ही ऐड टास्क किया तो ये कंसोल चला, जो जिसने मुझे खाली दिखाया ये वाला टास्क का एरे, और उसके बाद इसके अंदर वो वैल्यू पुश कर दी। वो वैल्यू मैं अभी देख नहीं पा रहा क्योंकि मैंने टास्क को शो नहीं किया। मैंने लिखा टास्क 1। ठीक है, मैंने ऐड टास्क किया। मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर शो करता हूँ इसको, टास्क 1 हो गया। ठीक है, समझ गया आप? ये एरे क्या हुआ, ये मैंने जो भी इनपुट फील्ड यहाँ पर लिखी, इनपुट वैल्यू लिखी, वो इस टास्क के एरे के अंदर चली गई। अब मैं लिखता हूँ टास्क 2। तो मैंने जैसे ही ऐड किया तो ये देखें इसके अंदर 2 टास्क आ गए, पहला और दूसरा। ठीक है, इस तरह से आप जितने भी टास्क ऐड करते जाएंगे वो बेसिकली इस एरे के अंदर स्टोर होते जाएंगे। टास्क 1, टास्क 2, टास्क 3 जो वैल्यूज़ हैं, यहाँ तक आप समझें, ये बहुत ज़रूरी है समझना। उसके बाद क्या करना है, हमें ये फंक्शन चलाना है, हमें ये फंक्शन चलाना है। तो एक काम करते हैं,
सबसे पहले तो हमें ये जो टास्क हैं वो सेव करने होंगे। ये टास्क बन गए, यहाँ पर तो सेव हो गए, लोकल स्टोरेज में तो सेव नहीं हुए। तो हमें सबसे पहले ये वाला फंक्शन चलाना होगा कि मैं ऊपर इसको करता हूँ और यहाँ पर मैं सेव टास्क, इसको सिंपली बस हमें यहाँ पर इस तरह से कॉल करेंगे तो ये रन हो जाएगा। तो उससे क्या होगा कि ये हमारे जो टास्क हैं वो यहाँ पर आके लोकल स्टोरेज में सेव हो जाएंगे। मैं आपको दिखाता हूँ। एप्लीकेशन में गए हम, यहाँ पर लोकल स्टोरेज में गए, मैं इसको फ़िलहाल के लिए डिलीट कर देता हूँ। यहाँ पर मैं लिखता हूँ टास्क 1, क्लिक किया है, देखें टास्क 1 लोकल स्टोरेज में चला गया। टास्क 2, ये देखें अपडेट होके 2 हो गए। तो ये अब हमारी डेटा सेव हो रही है बेसिकली। अब जैसे ही मैं रिफ़्रेश करूँगा तो ये देखें ये डेटा अभी भी वहीं है। अब मुझे इस डेटा को यूज़ करना है, ठीक है। उसके लिए मैं क्या करूँगा, उसके लिए मैं सबसे पहले यहाँ पर, अच्छा ये जो कोड है ना, ये क्योंकि सब फंक्शन से बाहर है तो ये एट एनी कॉस्ट चलेगा, ये कोड लाजमी चलेगा, ठीक है। ये कोड सबसे पहले चलाओ। यहाँ पर मैं क्या लिखूँगा कि भाई सबसे पहले तो अगर टास्क पड़े हुए हैं उसके अंदर लोकल स्टोरेज मैंने हमने ये फंक्शन पढ़ा हुआ है, ठीक है। डॉट गेट आइटम, यहाँ पर मैं लिखूँगा टास्क। ये क्यों टास्क लिख रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर ये देखें इसकी की जो है ना टास्क है, यहाँ से मैं इसको की से एक्सेस कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने टास्क को गेट किया और यहाँ पर सेव किया। अब मैं चेक करूँगा console.log करके कि भाई टास्क इन लोकल स्टोरेज सेव्ड टास्क्स। मैं गया कंसोल पे और मैंने ये देखें टास्क इन लोकल स्टोरेज ये उठा के लेके आ गया। मैंने रिफ़्रेश किया, ये देखें रिफ़्रेश किया, कुछ भी उड़ नहीं रहा, यहाँ पर ये टास्क को लेके आ रहा है, ये लोकल स्टोरेज से टास्क को उठा के आ रहा है। तो ये हमारा पहला काम हो गया कि हमने टास्क को लोकल स्टोरेज से निकालने में हम कामयाब हो गए। अब ये इसमें हो सकता है आधा घंटा मुझे समझाने में लग गया हो, पर ये क्योंकि बहुत ज़रूरी है समझना, इस वजह से मुझे थोड़ा सा टाइम लगा इसको समझाने में, ठीक है। टास्क तो आ गए, अब हमें क्या करना है, ये टास्क डिस्प्ले करने हैं, रेंडर करने हैं। तो हम क्या करेंगे कि पहले तो कंडीशन लगाएंगे, फॉर सपोज ये टास्क अगर ना होते तो हमें रेंडर करने की ज़रूरत नहीं है। तो हम यहाँ पर कंडीशन लगाएंगे कि अगर सेव टास्क, बस इसका मतलब अगर सेव टास्क के अंदर कुछ भी हुआ तो ये फंक्शन या ये कंडीशन चलेगी, जिसमें हम क्या करेंगे कि जो टास्क हमारे पास यहाँ पर सेव किए हुए थे ना, ये वाले इसके अंदर हम ये वाले टास्क डाल देंगे, क्योंकि बाकी सारी जो लॉजिक है वो उस पे चल रही है, उस वेरिएबल पे जो कि हमारा लोकल वेरिएबल है। यहाँ पर मैं लिखूँगा सेव्ड टास्क, सिंपल। अब जो भी टास्क थे ना वो सारे इसके अंदर चले गए। सबसे पहले क्या होगा, दोबारा रिपीट करते हैं, हम देखेंगे लोकल स्टोरेज में टास्क हैं, अगर टास्क होंगे हम कंसोल भी कराएंगे, उसको चेक करेंगे, अगर टास्क हैं तो वो टास्क हम लोकली इस वेरिएबल में डाल देंगे। उसके बाद हम उस वेरिएबल को यूज़ करके अपने सारे टास्क रेंडर करवा रहे हैं, पर ये फंक्शन हमें कॉल करना होगा। तो यहाँ पर मैंने रेंडर टास्क का फंक्शन कॉल करना है, सिंपल। उससे क्या होगा, बल्कि क्या होना चाहिए कि अच्छा ये कह रहा है कि टाइप एरर असाइनमेंट टू कांस्टेंट वेरिएबल, ये क्योंकि कांस्टेंट था तो इसको हम चेंज नहीं कर सकते, इसको सेव कर दें। अब देखें ये असाइनमेंट हो गई हमारी सही से। अब 2 टास्क वहाँ पर आ रहे हैं, ठीक है। अब क्या करते हैं, अब लाइन बाय लाइन कोड को पढ़ते हैं। हमारी एप्लीकेशन बेसिकली कंप्लीट है, पर थोड़ी सी ट्वीक्स हैं, वो मैं अभी आपको बताता हूँ। अब क्या हुआ, दोबारा सबसे पहले हमने लोकल स्टोरेज से ये टास्क निकाले, ये जो 2 टास्क थे हमारे वो आ गए हमारे पास। उसके बाद हमने चेक किया कि अगर वो टास्क हों तो उसको अपने इस वेरिएबल में डाल दो। मतलब समझ लें कि ये जो एरे है ना, ये मतलब समझ लें कि ये अब इस तरह से बन गया है, सेव कराने के बाद ये ऐसा दिखता है, ठीक है। और उसके बाद हमने ये फंक्शन चलाया कि भाई इन टास्क पे आप मैप लगाओ और वो पूरा जो हमने लॉजिक लिखा था वो बना दो। उसमें क्या था, सबसे पहले टास्क का डिव क्रिएट होगा, उसके बाद टास्क का टेक्स्ट क्रिएट होगा और उस टेक्स्ट के अंदर हमने वैल्यू डालनी है। अब देखें, नोट करें, बटन्स तो आ गए हैं, वैल्यू नहीं आई। वैल्यू क्यों नहीं आई, वैल्यू तो इसके अंदर पड़ी हुई है, ये रही, और ये इसके अंदर पड़ी हुई है यहाँ पर, और ये यहाँ से यहाँ पर आ जाएगी। फॉर एग्जांपल
अब मैं आपको बताता हूँ ये किस तरह से दिखता है। ये बेसिकली अब लोकल स्टोरेज से आने के बाद इस तरह से दिखेगा, और ये जब मैप चलेगा ना तो यहाँ पर ये होगा, पहले ये वाली चीज़ आएगी, दूसरी वाली पे यहाँ पर 2 आ जाएगा। ये इस तरह से मैप चलता है। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर टास्क 1 ये बेसिकली यहाँ पर है इनपुट की वैल्यू, मतलब इस वेरिएबल के अंदर है ये वैल्यू। तो मुझे क्या करना है, इस वेरिएबल की वैल्यू को मुझे इसके अंदर डालना है। जैसे ही मैं सेव करूँगा ना तो हुआ तो कुछ नहीं, वो इस वजह से क्योंकि ये वैल्यू ऑलरेडी वैल्यू है, तो मुझे वैल्यू लिखने की ज़रूरत नहीं है। ये देखें दोनों टास्क यहाँ पर आ गए। अब मैं एक तीसरा टास्क ऐड करता हूँ, ऐड टास्क। तीसरा टास्क ये देखें यहाँ पर तो आ गया, पर वो लोकल स्टोरेज के अंदर नहीं गया। अब वो क्यों नहीं गया उसको हम देखते हैं। सबसे पहले तो देखें रिफ़्रेश कर रहा हूँ तो ये देखें, सॉरी वो लोकल स्टोरेज के अंदर चला गया था, वो डिस्प्ले नहीं हो रहा था। उसकी वजह ये है कि जब मैं ऐड टास्क कर रहा हूँ ना, कहाँ गया ये, जैसे ही मैंने ऐड टास्क का बटन पे प्रेस किया, हालांकि मैं वैल्यू को पुश कर रहा हूँ पर वो वैल्यू वहाँ पर शो नहीं हो रही। वो इस वजह से नहीं हो रही क्योंकि मुझे यहाँ पर रेंडर टास्क का फंक्शन चलाना है। अब देखिएगा टास्क 4 ऐड टास्क। अच्छा ये एक और मसला हो गया कि ये चारों टास्क यहाँ पर शो हो रहे हैं। अब ये क्यों हो रहे हैं, इसको मैं हटा देता हूँ। इसको थोड़ा सा एनालाइज करते हैं कि ये मसला क्या है। टास्क 5 ऐड टास्क रिफ़्रेश करने के बाद आ रहे हैं, देख रहे हैं आप। तो इसको मैं देखता हूँ कि इसका क्या मसला है। यहाँ तक तो आप समझ गए कि क्या हो रहा है ना। जैसे रिफ़्रेश कर रहा हूँ तो ये देखें पांचों टास्क लोकल स्टोरेज में गए, उसके बाद फेच होकर यहाँ पर डिस्प्ले हुए हैं। अब देखते हैं कि ये जब टास्क हम ऐड करते हैं तो ये क्यों नहीं वहाँ पर आ रहा है। अच्छा इसको मैं समझ गया कि यह क्या मसला था। मसला पता है क्या था, 2 मसले थे। हम ये वाला पार्ट सही कर रहे थे रेंडर टास्क का, पर जैसे ही हम टास्क ऐड कर रहे थे तो वो पांचों टास्क दोबारा डिस्प्ले हो रहे थे। वो इस वजह से कि वो जो उसकी यूआई है ना, रेंडर टास्क में हम क्या करें, दोबारा से सारी यूआई बना रहे हैं और वो वहाँ पर रेंडर करें। तो हमने सबसे पहले क्या करना है, लिस्ट डॉट इनर HTML को खाली करना है। इसका मतलब ये है कि जब जैसे फॉर एग्जांपल मैंने रिफ़्रेश किया तो ये जो सारे टास्क है ना, ये लिस्ट के अंदर चले गए। लिस्ट आपको पता है क्या था, लिस्ट ये वाला डिव था, इसके अंदर ये सारे टास्क आ गए। ठीक है, अब जैसे ही मैंने दूसरा लेट्स से 6ठा टास्क ऐड किया, और जैसे ही मैं ऐड करूँगा ना तो क्या हो रहा है, वो टास्क सबसे पहले इस एरे के अंदर पुश हो रहा है, इसके अंदर। ठीक है, उसके बाद क्या हो रहा है कि वो टास्क सेव हो रहा है लोकल स्टोरेज में। उसके बाद दोबारा से सारे टास्क रेंडर हो रहे हैं। अब उस रेंडर में क्या हो रहा है, क्योंकि हम बेसिकली टास्क के ऊपर मैप कर रहे हैं, तो वो क्या कर रहा है कि ये जो लिस्ट है ना, लिस्ट इसमें पहले से वो पांचों पड़े हुए थे। उसके बाद ये रेंडर फंक्शन क्या कर रहा था, और 6 टास्क रेंडर करके उसी लिस्ट के अंदर डाल रहा था, जो कि हमें नहीं चाहिए। सबसे पहले हमें इसकी लिस्ट को खाली करना है। उसके बाद क्या हो कि जैसे ये रेंडर टास्क का फंक्शन चले तो सिर्फ एक टास्क उसके अंदर जाए। जैसे मैंने ये टास्क 6 लिखा, ऐड टास्क किया, तो देखें अब सिर्फ एक टास्क अंदर जा रहा है उसके। ठीक है, अब मैंने टास्क 7 लिखा तो ये 7वां भी चला गया। अब मैं रिफ़्रेश करूँ, कुछ भी करूँ, देखें कहीं नहीं जा रहे टास्क। तो बेसिकली थोड़ा सा मुश्किल था, पर ये कि टू डू लिस्ट हमारी बन गई। अब हम देखते हैं कि डिलीट भी हो रहा है या नहीं हो रहा। ठीक है, अब एक काम करते हैं, डिलीट करके देखते हैं इसको। मैंने डिलीट पे प्रेस किया, देखें पहला गया, दूसरा गया, तीसरा गया, चौथा गया, 5वां, 6ठा। अब मैंने रिफ़्रेश किया तो देखें सारे वापस आ गए। अब ये क्यों हो रहा है, ये इस वजह से हो रहा है क्योंकि हम डिलीट कर रहे हैं सिर्फ अपने एरे में से, पर हम लोकल स्टोरेज से इसको डिलीट नहीं कर रहे, तो वहाँ से भी हमें डिलीट करना होगा। ये जो बटन है ये क्या कर रहा है, इस एरे में से डिलीट कर रहा है सिर्फ। तो हमें क्या करना होगा, डिलीट पर जैसे ही प्रेस हो तो हमें, कहाँ गया इवेंट लिसनर, ये रहा, इस टास्क को डिलीट करो। ये कंसोल में अब हटा देता हूँ। अब मुझे क्या करना है कि टास्क डॉट स्प्लाइस, स्प्लाइस कहते हैं एरे का एक फंक्शन है स्प्लाइस, जो कि क्या करता है कि उस वो जो एरे में जहाँ पर वो वैल्यू होती है ना, उसको वहाँ से वो डिलीट कर देता है। ठीक है, इंडेक्स
इंडेक्स क्या है कि वो टास्क कहाँ पर है। अब इंडेक्स के लिए मुझे यहाँ पर लिखना होगा इंडेक्स। ये क्या करेगा, ये देखें यहाँ पर लिखा हुआ है ना टास्क 1 2 3, ये जो 0 1 2 है ना, ये इसकी इंडेक्सेस हैं। अब मुझे पता होना चाहिए कि मैं कौन सा टास्क डिलीट कर रहा हूँ, उसके लिए मुझे उसकी इंडेक्स की ज़रूरत है। मुझे ये 2 वाला करना है तो मुझे उसकी इंडेक्स चाहिए। तो मैं यहाँ पर टास्क डॉट स्प्लाइस ये वाला, मतलब फॉर एग्जांपल 2 वाला इंडेक्स, और उसको मुझे क्या करना है 1 करना है। 1 का मतलब ये है कि बेसिकली आप उसको वहाँ से डिलीट कर दें। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से इसको, और उसके बाद मुझे वो सेव करने हैं जो भी टास्क बचे। मुझे स्प्लाइस का मतलब ये है कि आपने वो एक सिर्फ वहाँ से उड़ा दिया बस। सेव टास्क करेंगे तो वो लोकल स्टोरेज में सेव हो जाएंगे। उसके बाद रेंडर टास्क करेंगे ताकि वो दोबारा से यूआई बना दे। इसको हम हटा देंगे, लिस्ट डॉट रिमूव चाइल्ड की अब हमें ज़रूरत नहीं है। मैं डिलीट को प्रेस करूँगा, देखें वो चला गया। मैं रिफ़्रेश कर रहा हूँ, वापस नहीं आ रहा, क्योंकि क्या हुआ, हमने वो टास्क का जो एरे था ये वाला, इसमें हमने लेट सपोज ये 2 वाला है तो इसकी पोजीशन क्या है 0। तो मैं जैसे ही डिलीट पे प्रेस करूँगा तो ये 0 की पोजीशन से एक एलिमेंट उड़ जाएगा। तो मैंने जैसे ही डिलीट किया तो ये 0 की पोजीशन से टास्क 2 वाला जो एलिमेंट वो उड़ गया। उसके बाद मैंने उसी एरे को जो बच गए उनको मैंने लोकल स्टोरेज में सेव किया। उसके बाद ये जो यूआई है इसको मैंने दोबारा से रेंडर किया। रेंडर मतलब बनाना। दोबारा से मैंने यूआई को बनाया, जितने भी टास्क लोकल स्टोरेज में पड़े थे उस हिसाब से। ये मेरा एडिट चल गया। अब हम चलते हैं एडिट की तरफ। अब फ़िलहाल के लिए मैं इसको लेट से एडिट करता हूँ। तो ये देखें यहाँ पर चेंज हो गया, पर रिफ्रेश करूँगा तो लोकल स्टोरेज में चेंज नहीं हुआ। तो हमें वहाँ पर भी इसको चेंज करना है। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, एडिट का जो फंक्शन है यहाँ पर, इसको हमें प्रॉम्प्ट सही है, शुरू में आपसे पूछेगा कि भाई कौन सी आपकी वैल्यू है। उसके बाद ये अब काम नहीं करेगा क्योंकि हमारी सारी यूआई डायनेमिक रेंडर हो रही है, मतलब उसको हम HTML से कंट्रोल नहीं करें, तो ये काम का नहीं है। अब मुझे क्या करना होगा कि अगर न्यू वैल्यू इज़ नॉट इक्वल टू नल, इसका मतलब ये है कि मतलब वो खाली वैल्यू ना हो, ठीक है। और एक काम करते हैं, ठीक है, नल ना हो इसका मतलब कोई गलत वैल्यू ना हो। और यहाँ पर मैं लिखूँगा कि नॉट इक्वल्स टू एम्प्टी भी ना हो, खाली भी ना हो। तो मैं क्या करूँगा, टास्क, अब ये थोड़ा सा नया होगा आपके लिए, इंडेक्स इक्वल्स टू न्यू वैल्यू, और उसके बाद वही सेव टास्क और रेंडर टास्क करके देखते हैं। मैंने एडिट किया, मैंने लिखा भाई ये न्यू वैल्यू है, और मैंने ओके किया तो ये देखें न्यू वैल्यू तो आ गई। रिफ़्रेश किया, अभी तक वही है। अब मैंने किया क्या, ये एरे की चीज़ें, ये जावास्क्रिप्ट की बहुत ज़रूरी चीज़ें, ये स्प्लाइस का फंक्शन बहुत ज़रूरी है, और ये इंडेक्स, ये 2 नई चीज़ें हमने अभी नई ये 2 ही पढ़ी हैं सिर्फ। टास्क इंडेक्स, इसका मतलब ये है कि टास्क के एरे के अंदर, ये पूरा एरे है, इसके अंदर ये वाला जो टास्क है, मतलब जो भी उस वक्त है, फॉर एग्जांपल हमने अगर इस पर क्लिक किया तो ये वाला टास्क 5, फॉर एग्जांपल 1 वाला जो टास्क है, टास्क और ब्रैकेट इंडेक्स का मतलब है कि ये वाला टास्क, इसका ये मतलब है, उसके अंदर न्यू वैल्यू डाल दो बस, समझ गए आप। तो उसके अंदर आपने न्यू वैल्यू डाल दी, उसके बाद आपने सेव कर दिया जो भी उसकी हालत थी नए टास्क की, और उसको आपने रेंडर कर दिया। तो ये सारी वैल्यूज़ सेव भी हो गई, रेंडर भी हो गई। अब आपने रिफ़्रेश किया, अब आपकी जो ऐप है वो बेसिकली तैयार है। टास्क आपने ऐड किया, आप डिलीट कर सकते हैं, बीच में से आप एडिट कर सकते हैं। तो बेसिकली आपकी टू डू ऐप बन चुकी है। एक बार मैं इसको दोबारा से यहाँ से सारे टास्क में उड़ा देता हूँ, और एक बार मैं आपको दोबारा से ये थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ कोड हमने किस तरह से पूरा लिखा है। मैं इसको रिफ़्रेश करूँगा क्योंकि मैंने लोकल स्टोरेज खुद जाके डिलीट किए तो सारी चीज़ें उड़ गई। अब क्या हो रहा है, सबसे पहले एक बार रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहले हमने ये पूरी ऐप बनाई, उसकी हमने इनपुट फील्ड बनाई, उसके बाद बटन बनाया ऐड टास्क का, और लिस्ट बनाई, और ये जावास्क्रिप्ट की फ़ाइल बनाई। जावास्क्रिप्ट की फ़ाइल में क्या हो रहा है, 3 फंक्शन है, तमाम ज़रूरी फंक्शंस 3 है। सबसे पहले क्या हो रहा है कि एक हमने एरे बनाया है टास्क का, जिसको हम यूज़ करके अपनी यूआई बनाएंगे जो भी वेबसाइट की होगी टास्क का, ठीक है। सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं कि
ये वाला कोड सबसे पहले चलेगा। क्यों? क्योंकि ये सब फंक्शन से बाहर है। इसको मैं ऊपर ही रख लेता हूँ सबसे ना, ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। सबसे पहले ये कोड चलेगा। फंक्शन जब तक आप कॉल नहीं करेंगे नहीं चलेंगे, और इवेंट लिसनर जब तक वो इवेंट नहीं होता नहीं चलेगा। इसका मतलब सबसे पहले यही चलेगा। और इसमें क्या हो रहा है, सबसे पहले आपके जो भी लोकल स्टोरेज है उसके अंदर से हम टास्क फाइंड करेंगे कि अगर वो टास्क मिलते हैं तो वो टास्क इस सेव टास्क के अंदर स्टोर हो जाएं, और वो यहाँ पर हम कंसोल करवा रहे हैं, जिसकी हमें बाद में ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और हम फिर चेक कर रहे हैं कि अगर वो टास्क उसके अंदर हैं तो ये वाला जो वेरिएबल है इसके अंदर वो सारे टास्क स्टोर कर दो। फॉर एग्जांपल टास्क 1 2 जो भी है वो सारा इसके अंदर आ जाए। क्यों आ जाए? क्योंकि इसको यूज़ करके हमें ये UI बनानी है, समझ रहे हैं? रेंडर टास्क उसके बाद हम कॉल कर रहे हैं, तो ये वाला फंक्शन उसके बाद चलेगा। उसमें क्या कर रहे हैं, सबसे पहले लिस्ट, ये जो लिस्ट है इसकी इनर HTML को हम खाली कर रहे हैं कि भाई ऑलरेडी इसके अंदर कोई चीज़ तो नहीं है, वो खाली कर दो, क्योंकि इसके अंदर हमें स्टैटिक चीज़ नहीं सिर्फ डायनेमिक चीज़ें चाहिए। उसके बाद क्या कर रहे हैं, मैप चला रहे हैं टास्क पर कि भाई जितने भी टास्क हों उन सब में ये वाला एक्शन परफॉर्म करो बार बार। क्या एक्शन परफॉर्म करना है? सबसे पहले लेट्स से टास्क 1, फॉर एग्जांपल 2 टास्क अगर पड़े हुए हैं लोकल स्टोरेज के अंदर, तो पहले टास्क में आपको क्या करना है कि भाई एलिमेंट बनाओ डिव, उसके अंदर एक फील्ड बनाओ इनपुट फील्ड, उसके अंदर उस टास्क की वैल्यू डालो इनपुट की, ठीक है। उसके बाद अब इसको एक एक काम करते हैं, इसको हम थोड़ा सा जो है ना वो भी करते हैं, विजुअलाइज भी करते हैं। अब क्या होगा, सबसे पहले लेट्स सपोज कि इसके अंदर है 1, इसके अंदर है 2, ठीक है। लेट्स सपोज हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, एलिमेंट बनाना है डिव। मैं आपको साथ साथ फिर वो बनाते भी हम, इससे हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। क्या करूँगा मैं, सबसे पहले यहाँ पर डिव बन गया, सही है सर, बन गया, ये बन गया। उसके बाद टास्क टेक्स्ट, एक और एलिमेंट बनाना है स्पैन, उसके बाद क्या होगा, स्पैन बनेगा, बन गया स्पैन। उसके बाद उसके टेक्स्ट के अंदर हमें इस इनपुट का टेक्स्ट रखना है। अब यहाँ पर क्या आएगा, सबसे पहले 1 आएगा, तो इसका मतलब ये 1 यहाँ पर आ जाएगा, ठीक हो गया। यहाँ तक कोड समझ में आ गया। कोड को आप लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं हमेशा, याद रखिएगा। उसके बाद ये जो पूरा चाइल्ड है, ये वाला पूरा डिव है, ये डिव, सॉरी ये वाला जो डिव है ये इस टास्क के डिव में अपेंड हो जाएगा, ये बन के इसके अंदर चला गया, समझ गए आप। उसके बाद क्या होगा, टास्क के डिव में एडिट का बटन अपेंड करो, ये आप समझ गए, पर मैं दोबारा रिपीट कर लेता हूँ। एडिट का बटन बनेगा, भाई बना देते हैं एडिट का बटन, ये बटन और ये एडिट, ये बेसिकली यही कर रहा है, ये पूरा कोड उस बटन को बना रहा है। और ये उसका लॉजिक है कि भाई उस पर अगर क्लिक होता है तो ये प्रॉम्प्ट ले, प्रॉम्प्ट से वैल्यू निकाले और वैल्यू को उसकी जगह सेव कर दे जो भी एडिट हुआ है। अगर 1 वाला एडिट किया तो यहाँ पर ए आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि वो इंडेक्स हमने वो वाली सिलेक्ट की। उसके बाद सेव टास्क हो, रेंडर टास्क हो, ये हमें मतलब सेव हो लोकल स्टोरेज में और दोबारा से पूरी लिस्ट बन जाए। डिलीट का बटन ऐड करना है, सर ये डिलीट का बटन ऐड हो गया, ठीक है, ये पूरा टास्क बन गया इस तरह से। और उसके बाद सारे जो टास्क हैं वो इस बड़ी सी लिस्ट में अपेंड हो जाएं। इस तरह से ये जितनी बार मैप चलेगा तो ये इस तरह से दूसरा एलिमेंट बनाएगा, उसके बाद तीसरा होगा तो तीसरा, चौथा, इस तरह करके ये फंक्शन इस तरह से काम करता है रेंडर का, ठीक है। ये मैंने पूरा आपको फंक्शन समझा दिया। अब आते हैं हम ऐड टास्क पे। ऐड टास्क क्या करेगा, जो भी आपने यहाँ पर लिखा 1 लिखा फॉर एग्जांपल, तो ये क्या करेगा, सबसे पहले वो जो वैल्यू है 1 की वो जाके इसके अंदर सेव कर देगा यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद उस वैल्यू को लोकल स्टोरेज में सेव कर देगा, मतलब वो जो मैंने आपको ब्राउज़र के अंदर स्टोरेज दिखाया। उसके बाद रेंडर टास्क मतलब ये UI पूरी बनाएगा। अब मैंने यहाँ पर जैसे ही किया तो ये 1 2 इस वजह से आ रहे हैं क्योंकि यहाँ पर मैंने 1 2 ऐड किए हुए थे, इसको मैं हटा देता हूँ, ठीक है, ठीक है। ये लोकल स्टोरेज में पड़े हुए थे, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। 1 आ गया, अब 2 लिखूँगा तो 2 आ जाएगा, क्यों, क्योंकि पहले वो एरे में डाल रहा है, उसके बाद उसको लोकल स्टोरेज में सेव कर रहा है, उसके बाद UI को रेंडर कर रहा है और उसके बाद इनपुट फील्ड को खाली कर रहा है। ये बेसिकली पूरा लॉजिक था टू डू का, जो कि मैं समझता हूँ कि इसको मैं
20 मिनट में बना सकता हूँ, पर आपके लिए मैं देखता हूँ वीडियो की ड्यूरेशन क्या हुई है। तकरीबन 2 घंटे मुझे लग गए समझाने में। क्यों? क्योंकि ये बहुत ज़रूरी ऑपरेशंस हैं, लॉजिक की चीज़ें हैं, ये आपको समझनी ज़रूरी हैं। और मेरा तरीका यही है, आपको पता है कि एरर्स भी आते हैं, बग्स भी आते हैं, उसको फिर हम क्लियर भी करते हैं। तो ये पूरा टू डू लिस्ट है। अब आगे क्या है, आगे मैं आपको बताता हूँ। कुछ नोट्स मेरे पास देखता हूँ मैं कहाँ गया। अच्छा, हमने ठीक है ऐड डिलीट सारी चीज़ें कर दी, लोकल स्टोरेज भी हमने कर दिया, सेव भी हो गया हमारा डेटा। देखें, आपको ये सिंटेक्स याद नहीं करने, आपको सिर्फ प्रॉब्लम सॉल्व करनी आनी चाहिए। मुझे सिंटेक्स याद नहीं थे, मुझे ये पता था कि भाई इसका सॉल्यूशन किसी ना किसी तरह मैं निकाल सकता हूँ। यही प्रोग्रामिंग है। आपसे कल को इंटरव्यू में कोई किसी भी तरह का सिनेरियो पूछ सकता है कि भाई अगर ये आपके पास हो तो आप क्या करेंगे, वगैरह वगैरह। तो उसको आप तभी जवाब दे पाएंगे जब आपका ये मसल डेवलप हो चुका। मैं 5-6 साल से कोडिंग कर रहा हूँ, तो मेरे लिए ये बड़ी बात नहीं है। हालांकि मैंने जावास्क्रिप्ट को हाथ भी नहीं लगाया बहुत टाइम से ना। तो बहरहाल ये चीज़ें हमारे पास सारी हमने टू डू लिस्ट कर दी है। अगर आपने ये प्रोजेक्ट बना लिया है खुद, इसको ट्राई कीजिएगा खुद बनाने की, मुझसे सीख के उसके बाद खुद बनाइएगा। अगर आप बना लेते हैं तो आप बिगिनर नहीं रहे, याद रखिएगा। जावास्क्रिप्ट में आप बिगिनर हैं अगर आप ये प्रोजेक्ट खुद से नहीं बना सकते। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे और एडवांस प्रोजेक्ट्स की तरफ जाएंगे। अच्छा, जिसने ये प्रोजेक्ट बना लिया है खुद, वो मुझे कमेंट में लिख ले कि भाई मैंने ये सर खुद बना लिया प्रोजेक्ट, ठीक है। और मैं क्या करूँगा, अब कमेंट में पिन कर दूँगा एक कमेंट को, और वहाँ पर मैं लिख लूँगा कि भाई आपने जिसने टू डू लिस्ट बना ली है वो यहाँ पर सबमिट कर दे। आप अपनी सबमिट कर दीजिएगा। कोशिश कीजिएगा कि उसमें थोड़ी सी स्टाइलिंग कर लें। मेरी वाली जो टू डू लिस्ट है वो इतनी स्टाइल्ड नहीं है। मैं कर सकता हूँ स्टाइलिंग, पर उसमें फ़ायदा नहीं है। अभी आधा घंटा 1 घंटा और लग जाए। इस वीडियो का मकसद लॉजिक समझाना था, जावास्क्रिप्ट समझाना था कि कैसे आप कोई भी एप्लीकेशन बना सकते हैं। वो फेसबुक वाली जो एप्लीकेशन थी उसमें आप कोई ऐसी चीज़ ऐड कर सकते हैं, उसको हम आगे चल के करेंगे इंशाल्लाह। फ़िलहाल के लिए जो है कोड आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जो भी गिटहब की, वरना इस वीडियो की एडिटिंग में आ रहा होगा, कोड शो हो रहा होगा कि भाई यहाँ से आप जाके आप कोड डाउनलोड कर लें गिटहब से। ये कोड मैं लाइव कर दूंगा, ठीक है। उसके अलावा मैं इसकी कोई लिंक भी बना दूंगा जहाँ पर जाके आप इसको एक्सेस कर सकते हैं, इस मेरी वाली टू डू लिस्ट को, ठीक है। डिप्लॉय भी कर सकते हैं, बल्कि हम एक काम करते हैं कि इसको हम डिप्लॉय भी कर देते हैं, ठीक है। क्या याद करेंगे आप, इसमें हम थोड़ा सा डिप्लॉयमेंट भी सीख लेते हैं। मैं जाता हूँ नेटलीफाई पे। अच्छा, आप समझ रहे होंगे ये वीडियो ख़त्म होने लगी है, फिर दोबारा शुरू हो गई। बहरहाल लॉगिन करते हैं नेटलीफाई पे। सिंपल है, ऐड न्यू प्रोजेक्ट पे मैंने क्लिक किया। ये मेरे को क्या करना है, रिवील एंड फाइंडर करना है। ये मुझे वैल्यूज़ मिल गई दोनों। डेस्कटॉप पे मैं आया, ये टू डू लिस्ट है मेरी, और मैंने यहाँ पर इसको सिंपली ड्रैग करना है। यहाँ पर अपलोड नहीं हो रहा, सॉरी, ये कहीं और अपलोड हो रहा है, मुझे ऊपर वाले में करना है ना। ये अपलोड योर फाइल्स, यहाँ पर आपने फाइल्स अपलोड करनी है। ये खुद ही डिप्लॉय कर दे, आपको सिर्फ ड्रैग एंड ड्रॉप करना है बस। ये फोल्डर उठा के जिसमें इंडेक्स और स्क्रिप्ट है, ये आप डिप्लॉय करते हैं, बस बात ख़त्म। अब मैं इस लिंक पे जाता हूँ। ये देखें यहाँ पर ये मेरी ऐप आ गई, और मैं इसमें भाई टास्क 2, अब ये छोटा सा है क्योंकि हमने जूम किया हुआ था इसको इस तरह से ना, पर ये कि आप समझ गए। इसको मैं डिलीट कर सकता हूँ, एडिट कर सकता हूँ, रिफ़्रेश करूँगा तो कहीं नहीं जाएगा, ठीक है। ये लिंक भी आपके पास आ गई। लिंक को मैं थोड़ा सा खूबसूरत कर देता हूँ। यहाँ पर मैं एक प्रोजेक्ट कॉन्फ़िगरेशन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर लिखूँगा मैं भाई टू डू लिस्ट डेवलपर जुनैद, ठीक है। ये लिंक, इस पर अगर आप जाएंगे तो आपको मेरी टू डू लिस्ट मिल जाएगी, ठीक है। यहाँ पर आप इसको यूज़ भी कर सकते हैं। भाई आप क्या याद करेंगे, ये आपके लिए फ्री है, कोई आपकी टास्क देख नहीं पाएगा, आप ही देख पाएंगे। तो ये आप यूज़ भी कर सकते हैं, ठीक है। आपके ब्राउज़र की स्टोरेज इसमें यूज़ होगी। मतलब आप, अगर मैं ये टास्क 1 ऐड करता हूँ तो आपके पास नहीं आएगा, क्योंकि ये मेरी स्टोरेज में सेव किया हुआ है। अगर आपको भी वो देखना है तो उसके लिए डेटाबेस यूज़ करना होगा, जो कि हम अगली वीडियोज़ में करेंगे, ठीक है। ये हमने डिप्लॉय भी कर दिया, मैंने आपको डिप्लॉयमेंट भी समझा दिया भाई। अब आपने क्या करना है, ये प्रोजेक्ट बनाना है। पिंड कॉमेंट में फॉर्म पड़ा हुआ है, वो फॉर्म फिल करना है। उसके अंदर अपनी खूबसूरत सी टू डू लिस्ट आपने सबमिट करवानी है। मैं उनको देखूंगा, उसमें मुझे खुशी होगी कि भाई आप सीखें हैं। और
अगली वीडियोस में मुझे जो टू डू लिस्ट पसंद आएंगी, अच्छी स्टाइल्ड हुई होंगी, उनको मैं दिखाऊंगा कि भाई ये बंदा है, ये है, इसने ये टू डू लिस्ट बना ली है, बेहतरीन ज़बरदस्त। ठीक है, कोई भी 5-10 प्रोजेक्ट मैं उठा लूँगा, डिपेंडिंग ऑन कि आपने कितने सबमिट किए। आपने सबमिट ही 3 किए होंगे तो वही मैं दिखा दूँगा। ठीक है, और कोड भी आपको गिटहब पे मिल जाएगा। और मुझे कमेंट में ये भी सजेस्ट करें, कोई सजेशंस आपकी हों, ये भी सजेस्ट करें कि मैं कमेंट में अपना अगली वीडियो किस चीज़ पे बनाऊँ। ठीक है, टाइम मुझे थोड़ा सा कम मिलता है, कोशिश कर रहा हूँ कि वापस आऊँ यूट्यूब पर ये भी बताइएगा कि अगली वीडियोस में क्या हो। और देखता हूँ मैंने नोटबुक में और कुछ लिखा हुआ है। अच्छा, एक और चीज़ कि मेरी ये वेबसाइट भी है, अगर आपने, अब मैं वीडियोस देर से अपलोड करता हूँ तो ये mentorjunaid.com है। यहाँ पर अगर आप जाएंगे फुल स्टैक डेवलपमेंट पे क्लिक करेंगे तो ये सारी वीडियोस मैंने अलग अलग यूट्यूबर्स की जमा करके यहाँ पर रखी हुई हैं। ये सारी वीडियोस अगर आप देख लेते हैं तो आप फुल स्टैक डेवलपर बल्कि एक्सपर्ट बन जाएंगे। और बहुत सारे दोस्त हैं जिन्होंने ये चीज़ें सीखी भी हैं। ठीक है, तो आज के लिए फ़िलहाल इतना ही है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।